मैं क्षमा चाहूंगा, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू हमारे एंड पे आ गया था जिसकी वजह से मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा था। और मेरी वॉइस आप लोगों को क्लियर है? वीडियो और वॉइस में सिंक दिख रहा है आप लोगों को या डिफरेंट है? बिल्कुल सर, पूरा डिफरेंट आ रहा है सर। दिख रहा है। ओके, मुझे लगता है कोई दो जगह से लॉगिन है और मुझे बहुत ज्यादा एको सुनाई दे रही है। मुझे वो माता का जागरण टाइप नहीं होता है मुझे वो सुनाई दे रहा है। वो माइक चेक करते हैं बचपन में जो किया करते थे। तो मेहुल जी, आप दो जगह से लॉगिन है, तो प्लीज अपने स्पीकर को एक जगह से ऑफ कर दीजिए, अपने ऑडियो से डिस्कनेक्ट कर लीजिए। आप डेस्कटॉप से लॉगिन है सर? हाँ, डेस्कटॉप से भी और मोबाइल से भी सर। तो आप एक काम कीजिए, अपने मतलब एक स्पीकर को ऑफ कर लीजिए या माइक को ऑफ कर लीजिए। ओके। तो क्योंकि है ना, जो साउंड आ रही है वो स्पीकर से आ रही है, तो उसको ऑफ कर लीजिए तो इजी रहेगा। ओके सर। अगर कोई प्रॉब्लम फिर भी है सर, तो आप अपने माइक को म्यूट रख सकते हैं। कोई क्वेश्चन पूछना हो तो जरूर पूछ सकते हैं। ओके सर। चलिए, आकाश जी कैसे हैं आप? बढ़िया सर। बहुत बढ़िया। युवराज जी कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। विश्वरंजन जी कैसे हैं आप? बढ़िया सर। मैं क्षमा चाहता हूं सर, आपके मैसेज का मैं रिप्लाई नहीं दे पाया, बट जरूर हम जल्दी बात करेंगे। अभिषेक जायसवाल जी कैसे हैं? बढ़िया सर। कल्पेश जी से हमारी बात हो गई। सुब्रत जी कैसे हैं आप? बढ़िया सर। बहुत बढ़िया। मेहुल जी से भी बात हो चुकी है। कल्पेश जी, मैं बिग कांग्रेचुलेशंस दूंगा टीम को। बता दूं, कल्पेश जी बहुत मजेदार तरीके से एड चला रहे हैं और इनका जो भी एड्स है, और मुझे लगता है कल्पेश जी, नाउ यू आर बिग फाइट टू योर कॉम्पिटिटर्स। और जो भी एनालिटिक्स हमने चेक किए, मुझे लगता है जिस चीज से आज तक ये जूझ रहे थे, इनके चेहरे की मुस्कुराहट देख के आपको जरूर लग रहा होगा कि क्या कमाल दिखा रहे हैं। तो आप लोग सेशन के बाद इनसे जरा पूछिए, समझिए कि किस तरीके से कर रहे हैं। और यस, ही इज एब्सोल्युटली डूइंग गुड। एक बैच में जो बैच बहुत एडवांस लेवल तक था, वहां पर आके भी इन्होंने चीजों को ग्रैब किया। सर, हैट्स ऑफ टू यू कल्पेश जी, आप अच्छी मेहनत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सर आप खुद नहीं कर सकते हैं, आप एक एम्प्लॉय हायर इजी कर सकते हैं, लेकिन आप इसको सीख रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका फायदा आपको जरूर मिलेगा सर। सर, ये मेरा बेटा सब कर रहा है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड सर, कांग्रेचुलेशन टू हिम। वो सब कर रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। अगर ये इसी काम कर रहा है तो आगे इसको बढ़ाइए सर, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं सेशन में। कोई क्वेश्चन किसी का? सर। हाँ सर। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबके चेहरे अचानक से, अभिषेक जी भी स्ट्रेट हो गए, विश्वरंजन जी भी आ गए। मुझे लग रहा है सुब्रत जी मुस्कुरा रहे हैं। सुब्रत जी, कोई क्वेश्चन नहीं है आपके पास? क्वेश्चन है सर? नहीं है सर, बिल्कुल है। मास्टर जी है सर, क्या क्वेश्चन है? ओके, चलिए बहुत बढ़िया। आकाश जी से स्टार्ट करते हैं। आकाश जी, कोई क्वेश्चन? सर मैं अपने में फोटो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं सर। फोटो अपलोड नहीं कर पा रहे? हाँ सर, बस यही प्रॉब्लम है मेरी। और कौन से पैनल में? जो टेस्टिंग वाला पैनल है उसमें सर? हाँ बिल्कुल उसी में। इशू क्या आ रहा है सर? सर वो मतलब उसमें आ ही नहीं रहा, मतलब अपलोड ही नहीं हो रहा उसमें। नहीं, कोई तो इशू आ रहा होगा ना। ब्लैंक स्क्रीन में मेरे साथ भी हुआ है सर। ये मैं कुछ 5-6 फोटो अपलोड कर रहा था सर जी। 1-2 फोटोज अपलोड हुए, पर बाकी के फोटोज अपलोड नहीं हुए सर। वो कभी कभी होता है क्योंकि वो इंटरनेट की स्पीड पे भी डिपेंड करता है। तो सेम इश्यू मेरे पास भी सर। है। मैंने समथिंग 3-4 टाइम्स सर ये आप लोगों ने अपने डोमेन पे प्रैक्टिस किया या फिर टेस्ट डोमेन पे कर रहे हैं? आपके बारे में सर अपने डोमेन पे कर रहे हैं फिलहाल। आप अपने वाले पे कर रहे हैं? यस सर। चलिए एक बार एक स्क्रीन, मैं टेस्ट डोमेन पे कर, मेरा स्क्रीन खुल रहा है, देखिए सर। ओके, मेहुल जी अपनी स्क्रीन को शेयर कीजिए और एक बार। अच्छा, आप मोबाइल से हैं सर, शेयर कर पाएंगे अभी? ठीक है। अभिषेक जायसवाल जी, वेबसाइट पे क्या चल रहा है? कुछ आइडिया लगा सर? कितना इजी है, कितना टफ है? सर, मैं एक्चुअली कुछ पिछले 3-4 दिनों से कुछ कर नहीं पाया हूँ अभी तक। ठीक है, कोई बात नहीं, बट वीडियोस देख रहे हैं ना सर? अगर कहीं कंफ्यूजन हो रहा है, वीडियोस देख रहे हैं? जी सर। चलिए बहुत बढ़िया। मेहुल जी प्लीज स्क्रीन शेयर करें और हम आगे चलते हैं। कल्पेश जी, कुछ वेबसाइट के ऊपर भी काम कर रहे हैं सर? सर, नहीं कर रहा हूँ कुछ, क्योंकि मेरी नींद नहीं है। वो जो नींद मेरी ये है। कोई बात नहीं सर। सर आप अपनी ओर से कर लीजिए सर, यहाँ से मैं नहीं कर पा रहा हूँ। सर, मैं आपके पैनल को एक्सेस तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं एक बार टेस्ट जरूर कर लेता हूँ। सर मेरे पास मेहुल सर का एक्सेस है। मतलब मेहुल सर के मेन सी पैनल का एक्सेस है? सी पैनल का नहीं सर, WP एडमिन में लॉगिन हूँ मैं सर। नहीं, मतलब मेहुल सर का जो इनकी खुद की वेबसाइट है होस्टिंग वाला, उसका? ना उसका नहीं सर। इसकी नहीं सर, वो दूसरे जो टेम्पररी आपने दिया है उनकी बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो उसका एक्सेस तो मैं ले सकता हूँ सर। वो तो मेरे ख्याल से गूगल ड्राइव पे ही है ना?
इसके ऊपर हम ले सकते हैं। मैं आ जाता हूँ IDM। मेहुल सर, आप अपने डेस्कटॉप का बंद कर दीजिए सर माइक, आपका एको हो रहा है फिर से। सर एक बार मुझे लिंक बता दीजिए, ये है idmonline.net/Mehul, यही लिंक है? हाँ सर। सर मुझे पूरा माता के जागरण वाली फीलिंग आ रही है आज। चलिए मैं आप लोगों के पास स्क्रीन शेयर कर देता हूं एंड विल सी कि क्या इशू है। चलिए हम इधर आ गए। अब मैं क्या करूं सर जिससे मैं इशू को रेप्लिकेट कर सकता हूं? युवराज जी, मेहुल जी, आकाश जी, कोई भी मुझे गाइड कीजिए कि जी मैं इशू को रेप्लिकेट कर पाऊं अपने एंड पे। तो कस्टमाइज योर साइट सर, क्योंकि मेहुल सर ने एलिमेंटर पे नहीं किया शायद। कस्टमाइज साइट पे चलते हैं, चलिए विजिट साइट पे चलते हैं, उसके बाद कस्टमाइजेशन पे क्लिक कर लेंगे। ये एरर किसी को पता है क्यों आ रहा है? सर ये मैंने ही लगाया। मतलब ये एरर क्यों आ रहा है? लगाया तो ठीक है सर, लेकिन ये एरर सर क्यों आ रहा है? मैंने उसमें हेडर में लगा दिया ऊपर, बिल्कुल अच्छा, ये देखने में अच्छा लग रहा है या फिर मतलब गलती से हो गया? गलती से हो गया सर। अच्छा चलिए ठीक है। मुझे अबाउट हेडर के लास्ट में लगाना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं सर। तो मैं कस्टमाइज पे क्लिक करता हूं। जी बताइए युवराज जी। सर एलिमेंटर से एडिट करना पड़ेगा ना सर? सर आपने मुझे बोला कस्टमाइज पे आने के लिए, मैं कस्टमाइज पे आ गया। कहाँ पे जाऊं सर अभी मैं? सर बैक कीजिए सर और सी पैनल के डैशबोर्ड पे जाइए। सर सी पैनल के डैशबोर्ड पे नहीं जाएंगे, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे। वर्डप्रेस पे सी पैनल किसका होता है सर? कंट्रोल पैनल होस्टिंग का होता है। होस्टिंग ठीक का। है सर चलिए। प्लगइन सर एलिमेंटर है वहीं पे सर। चलिए मैं कहाँ पे जाऊं सर? पेज पे जाऊं? पेज एडिट करना है ना आपको? सर नहीं, मेहुल सर का क्वेश्चन था कि वो इमेज नहीं डाल पा रहे हैं। तो इमेज नहीं डाल पा रहे तो सर यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने मीडिया का ऑप्शन है। यस सर। सर तो वहां से क्यों डालना है अगर नहीं जा रही है? तो यहाँ पर मीडिया के अंदर लाइब्रेरी है पूरी, जितनी भी आज तक अपने इमेजेस ऐड की होंगी वो सारी यहाँ दिख जाएंगी। ऐड न्यू पे क्लिक करना है, ऐड न्यू पे चलते हैं। चलिए यहाँ पर अपलोड करें। सर कितनी इमेजेस नहीं डाल पा रहे? मैं यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस सेलेक्ट कर लेता हूँ सर। सर मैंने 21 इमेजेस सिलेक्ट किया था एक ही चलिए बार मैं में। भी कुछ उसी तरीके से इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है सर, इतना काफी है। यस सर बिल्कुल। चलिए मुझे लगता है इतनी इमेजेस काफी हैं। एंड ओपन। सर सारी हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है? सर मेरे जो इमेजेस थे वो डिफरेंट पिक्सल्स के थे सर, तो उसमें कोई दिक्कत हो सकती है? सर हो सकता है आपने जो एक्सटेंशन ऐड किया होगा वो एक्सटेंशन कुछ गलत होगा, या फिर जहां से भी आपने इमेजेस क्रिएट की होंगी वो इमेजेस कुछ इस तरीके की होंगी जो अपलोड करने में वर्डप्रेस सही महसूस नहीं कर रहा होगी। वर्डप्रेस का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्वर ये चेक कर लेता है। प्लस आप हमारी होस्टिंग यूज कर रहे हैं जो अपने आप में बहुत सिक्योर्ड है। ओके तो वो सर इसमें हो रही है। सर वो जो इमेजेस मैंने अपलोड करने के लिए ट्राई किया था सर, वो मैंने इंटरनेट से ही डाउनलोड किया था, जैसे आपने बताया था पिक्सेल्स सर का मुझे एक। एक बार अगर हेल्प कर पाए एग्जैक्ट इशू को रेप्लिकेट करने में, मैं बहुत ज्यादा फिर आपको सब बता पाऊंगा कि किस तरीके से। अपना स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं सर? हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल। जी बताइए सर, प्लीज रेप्लिकेट कीजिए उस इशू को मेरे साथ। और किसी का कोई क्वेश्चन जब तक ये रिपीट कर रहे हैं उसको? सर स्लाइडर में मेरा फोटो मतलब कट रहा है। स्लाइडर में आपका फोटो कट हो रहा है? हाँ हेलो? हाँ, इसका साइज युवराज, कैसे पता लगेगा? ये जो पिक्सल्स आप इशू की बात कर रहे थे ना, आपने उसको डाउनलोड नहीं किया होगा, आपने उसको सेव एज किया होगा।
क्योंकि ये इशू मेरे साथ भी हो रहा था। वो पर्टिकुलरली अगर आप अगर डाउनलोड करके सेव करते हो तब जाके उसकी मतलब वो नॉर्मली अगर पिक्सल से सेव कर रहे हो तो नहीं हो रहा है। हाँ सर, मैंने पिक्सल्स पे जैसे आप फोटो पे क्लिक करते हो सर, उसमें डाउनलोड का ऑप्शन आता है सर फोटो के ऊपर नहीं, ही। फोटो पे क्लिक करके नहीं, जैसे ही आप क्लिक करोगे ना ऑटोमेटिकली डाउनलोड होता है, कुछ ऐसा हो रहा था सर, बता पाएंगे? अच्छा, आप बोल रहे हैं जो पिक्सल्स वेबसाइट है वहां से फोटोज लेके आप उसको अपलोड करने की कोशिश कर रहे थे, करेक्ट? यस सर, यस सर। बिल्कुल सर। मुझे लगता है जो सुब्रत जी बोल रहे हो बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हैं। आपको इमेज को सेव एज करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा प्रॉपर्ली अपने सिस्टम के अंदर, और उसके बाद आप उसको अपलोड कर सकते हैं। सर अभी आपके सामने, मेरे सामने स्क्रीन शेयर है, अगर आप इशू को रेप्लिकेट करवाएं मेरे लिए अच्छा होगा सर थोड़ा। यस सर, यस। मेहुल जी, आपके साथ भी यही प्रॉब्लम थी? हाँ सर, सेम प्रॉब्लम है। मेरी वेबसाइट खुली है, देख लीजिए सर। दोबारा बताएं मेहुल जी। एडिट विद एलिमेंटर। एलिमेंटर कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है एलिमेंटर में काम करके? सर बढ़िया। सर बहुत बढ़िया। मेहुल जी, आपने कुछ ट्राई किया? थोड़ा थोड़ा किया है सब, देखिए अभी तो वर्डप्रेस में घूम रहा हूँ, ठीक है, लेकिन कुछ ट्राई किया। आप थोड़ा देखिए, मुझे थोड़ा गाइड करिए। बिल्कुल 100% सर। सुब्रतो, कुछ लग रहा है एलिमेंटर से कि हाँ काम हो पाएगा, जो इमेजिनेशन आपके पास थी? बिल्कुल सर, कॉन्फिडेंट हुआ। चलिए, बहुत बढ़िया। तो जैसे ये मेरा, मैंने इमेज इंसर्ट किया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया सर। ठीक है, बहुत मजेदार। अब आपके काम करने का तरीका देख के लग रहा है कि हाँ आप लोग एक्चुअली काम कर रहे हैं। अब सर मैं इसे चूज इमेज कर लेता हूँ। ये तो मेरे अपलोडेड फाइल्स है। जैसे मैं और एक फाइल अपलोड करना चाहता हूँ, सेलेक्ट फाइल्स। सर ये सारे इमेजेस मैंने पिक्सल से ही डाउनलोड किए हैं। कोई बात नहीं, किसी को और ये भी मेरे आप बस इशू रेप्लिकेट करके दिखाइए सर। और ये मेरे डेस्कटॉप में सेव है। तो सर मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ये सर, ये जो है बफरिंग वो 100% हो जाता है जी, और कुछ सेकंड्स के बाद फेलियर दिखाता है। देख लेते हैं सर। 2-3 बार हुआ सर मेरे साथ। मुझे इमेज में तो कोई प्रॉब्लम लग नहीं रही, विल चेक। यस सर। सर ये 4 इमेजें आ रही हैं, ये कैसी दूरी सी आ रही है मतलब? हाँ, यही है सर। ये मैंने अपलोड करने का ट्राई किया, यही रील्स, यही सेम इमेज है। कोई बात नहीं, देख लेते हैं सर अभी। मेरे में तो सारी ऐसी हो गई हैं। इसका मतलब कि आपका जो सर्वर है और जो वर्डप्रेस है, वो वर्डप्रेस इस इमेज को रीड नहीं कर पा रहा। ओके सर। और बाकी सिर्फ इसी इमेज में प्रॉब्लम है या सारी इमेजेस में ये प्रॉब्लम है? सर सारी नहीं, और भी बहुत सारी इमेज, मतलब सारी नहीं। जैसे ये जो इमेजेस है, जैसे जहाँ पे मेरा कर्सर है, ये भी पिक्सेल्स के ही इमेजेस है। ऊपर के 3 और लेफ्ट के ये सारे इमेजेस भी पिक्सल से ही मैंने डाउनलोड किया है, और ये सब अपलोड हो गए। पर कोई इमेजेस जो है वो अपलोड नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं सर, अभी देख लेते हैं। विश्व रंजन जी, कैसा लग रहा है आपको? लग रहा है एलिमेंटर से काम हो जाएगा अब? सर हाँ, कर सकते हैं सर। अच्छा, मतलब आपकी आवाज में कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा है सर? हाँ हाँ सर। थोड़ा सा कंफ्यूजन है ना? सर चलिए, कोई बात नहीं, आज दूर करेंगे सर उसको। यही सर, जैसे अभी बाकी इमेजेस जो, हाँ ये सर, ये देखिए। यहीं पे रहने दीजिए सर स्क्रीन। ओके सर, ये इमेज का साइज काफी बड़ा है, जिसकी वजह से आपका जो इंटरनेट है वो सर्वर के साथ मैचअप नहीं कर रहा है। इसका सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। ओके सर। पहली चीज, सबसे पहले तो आप लोग एक बड़ी मजेदार चीज मिस कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा सर। इस इमेज के पास मेरे को लेके चलिए, इस फोल्डर तक लेके चलिए जहां पे वो इमेज रखी हुई है। यस सर, ओके सर। याद रखिएगा, एक वेबसाइट तभी अच्छी मानी जाती है जब वो वेबसाइट जल्दी ओपन हो, है ना अभिषेक जी?
एक कस्टमर के लिए एक वेबसाइट सुब्रतो क्या होती है कि मतलब जल्दी ओपन हो, उसका रिस्पॉन्स टाइम अच्छा हो, यही तो एक अच्छी वेबसाइट है, एक इंफॉर्मेटिव वेबसाइट। अगर आप डायरेक्टली पिक्सल से उठा के इमेजेस लगा देंगे तो पिक्सल आपको हाई एचडी क्वालिटी इमेजेस देता है, करेक्ट? यस सर। एक इमेज 12-15 MB की इमेजेस हैं, अगर आप वो लगा देंगे तो सर आपकी वेबसाइट पे मान लीजिए आपने 10 इमेजेस लगा दी, सर 120 MB डाउनलोड करने में यूजर भाग जाएगा। ओके सर। इमेजेस हमेशा केबीज में होनी चाहिए। कैसे होंगी सिखाऊंगा। हाँ सर, बताइए सर, इमेज तक लेके जाइए मुझे। सर डी ड्राइव सर ले रहा हूँ वो, सर लेफ्ट में आप देख सकते हैं। डी ड्राइव? यस सर, डी ड्राइव जी सर। ABC जो फर्स्ट फोल्डर है और डाउनलोडेड सर, ओके। यहीं पे इमेजेस व्हील्स? सर नाउ जो फोल्डर है उस पर और एक जाइए सर, नाउ जो फोल्डर है उस पर और नीचे सर, नीचे है व्हील सर। चलिए एक बहुत मजेदार तरीके की चीज अभी आपको दिखाने वाला हूं। देखिए 7 MB की ये इमेज है ना? यस 7 MB की इमेज है। अब यहां पर देखिए मेहुल जी, अगर ये 7 MB की इमेज भविष्य रंजन जी हम अपलोड कर दें अपनी वेबसाइट पे, तो मेहुल जी अच्छा है खराब है? अच्छा है सर। सर बिल्कुल खराब है। सर खराब है, हाँ। लोड होने में टाइम इमेजेस लगेगा है ना, सर। याद रखिएगा आपकी वेबसाइट पे जो इमेजेस हैं वो केबीज में होनी चाहिए, वो Okay, 1 MB भी पूरा नहीं होना चाहिए। अच्छा 1 MB से ऊपर इमेजेस जाएंगी, उसका डाउनलोड टाइम ज्यादा हो जाएगा, आपकी वेबसाइट का ओपनिंग टाइम ज्यादा हो जाएगा, बाउंस रेट निकल जाएगा, कस्टमर छोड़ के भाग जाएगा और गूगल आपको अच्छा रेट नहीं करेगा। यस सर, आज यही हुआ सर। मैंने 2-3 बार ट्राई किया, जब वेबसाइट ओपन करता हूँ तो पहले से ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि आपने इमेजेस बहुत ज्यादा हाई क्रेडिटेड इमेजेस अपलोड कर दिए। अब समझाता हूं आप लोगों के सामने एक ऐसा तरीका आज बताने वाला हूं जिसको मैं कहता हूं इंडियन देसी जुगाड़। अगर आपको फोटोशॉप की नॉलेज नहीं है, आपको किसी इमेज एडिटिंग टूल की नॉलेज नहीं है, तो ये 7 MB की इमेजेस को इसी टाइप से, मतलब देखिए किसी इमेज एडिटिंग टूल को आप यूज करते हैं और आपकी इमेज जो होती है उसका पिक्सेलेशन हो जाता है। पिक्सेलेशन मतलब इमेज फट जाती है जूम करने पे, बड़ी होने पे यस सर। पिक्सेलेशन हो जाता है। तो ये भी नहीं हो और इमेज अच्छी भी दिखे, इसके लिए क्या करें? चलिए web.whatsapp यूज करते हैं। जी सर। युवराज जी, अगर यहाँ पे अपना व्हाट्सएप एक नए टैब में ओपन कर सकते हैं, मतलब अगर कोई ऐसे पर्सनल मैसेजेस नहीं हो तो सर प्लीज ओपन कर सकते हैं तो मेरे लिए कर दीजिए। सर एप्लीकेशन है मैम। सर एप्लीकेशन है आपके पास? हाँ सर। ठीक है, ओपन कीजिए सर। अब एक काम करें सर, इस 720 वाले ग्रुप में आप इस इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए सर। और देखिए कितनी मजेदार चीज है, 7.38 MB की वो इमेज थी। अब देखिएगा कितनी मजेदार चीज आपको दिखा रहा हूं। सर अपनी इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए इसके ऊपर। ये मैं आपको देसी जुगाड़ बता रहा हूं, इसके पीछे साइंस भी बताऊंगा क्या है। किसी इमेज एडिटिंग टूल की जरूरत नहीं आपको महसूस नहीं करनी अगर इमेज का साइज कम करना है तो। सेंड कर दीजिए सर। मेहुल जी बहुत ध्यान से देखिए, बहुत देसी जुगाड़ है ये। हाँ देख रहा हूँ सर। चलिए अब सर इस इमेज पे क्लिक कीजिए और साइड में जो डाउनलोड का आइकन है उस पर क्लिक कर दीजिए। और इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लीजिए कहीं पे भी सर। वहीं पे सेव कर लेता हूँ। यस सर, हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, अब इमेज के पास चलते हैं जहां पे आपकी इमेज है।
सर ये रही। अरे वाह, वाह सर, कितनी हो गई सर? 55 56 556 KB सर। अब इसको वर्डप्रेस पे अपलोड करके देखिए, मजेदार टूल है या नहीं ये? बिल्कुल सर। यस सर बिल्कुल। वरना हम तो जाते हैं सर पेंट ब्रश में जाते हैं, वहां पे रीसाइज करके उसको डाउन करते हाँ हैं, सर remove पेंट करते हैं। पेंट में जाते थे और सर। सबसे बड़ा फायदा यहाँ पे ये है कि आप जो इमेज को, जब किसी भी इमेज का फॉर्मेट खराब हो ना, एडिटिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कुछ नहीं, व्हाट्सएप पे अपलोड करो, डाउनलोड कर लो। व्हाट्सएप के एल्गोरिथम इस तरीके से लिखे गए हैं जो आपकी इमेज के पिक्सेलेशन को खराब नहीं होने देते और आपकी साइज को रिड्यूस कर देते हैं। क्योंकि व्हाट्सएप क्या करता है, ये एल्गोरिथम ऐसी इस तरीके से लिखता है कि यूजर को ज्यादा इमेजेस डाउनलोड नहीं करनी पड़े। मतलब इनका डेटाबेस भी तो खराब होगा ना, बड़ी इमेजेस डालोगे तो। सर ये बाय डिफॉल्ट 1 MB से कम ही अपना दिखाएगा क्या? नहीं सर ऐसा नहीं है, लेकिन ये कोशिश करता है कि 1 MB के नीचे नीचे ही रखे, और हमारा भी टारगेट अभिषेक जी वही है। बिल्कुल सर आगे इमेज यस सर है ना, इशू रिजॉल्व। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। सो आज हमने ये सीखा है कि देसी जुगाड़ पे कैसे काम करना है। सर जी सर, बताइए मतलब इसमें जो 7.5 MB का में जो पिक्सल दिखा रहा था, ये 556 KB में से वही पिक्सल दिखाएगा? सर बिल्कुल सर। पिक्सल्स देखिए होता क्या है, इस पिक्सल की कहानी को समझिए पहले। ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ना सुब्रतो जी, ये एक्चुअली छोटे छोटे एलईडी बल्ब्स हैं, रजिस्टर्स हैं। ये जो आपके स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ना, ये जो स्क्रीन पे पूरी पिक्चर आ रही है, ये छोटे छोटे बल्ब्स हैं, छोटे छोटे, बिल्कुल प्लाज्मा स्क्रीन है या फिर बल्ब्स हैं या फिर एलईडीज हैं छोटी छोटी। और वो आपके हर पिक्सल मतलब 1:1 के रेशियो पे आपको कुछ लाइट्स को जला रही हैं और बुझा रही हैं, जिसकी वजह से एक इमेज रेडी हो रही है। उसको हम कहते हैं पिक्सल। अब एक पिक्सल का मतलब है कि एक एरिया के अंदर कितने डॉट्स हैं, और वही सारे डॉट मिलके अभिषेक जी हमें एक पिक्चर मिलती है, यही होता है ना। तो सर पिक्सल का मतलब है कि जो ह्यूमन आई है, जब व्हाट्सएप का एल्गोरिथम उस पर काम करता है तो वो पिक्सल को उस लेवल तक लेके जाता है जहां तक इमेजेस वही क्लियरिटी मेंटेन करे जो ह्यूमन आई देख पाए। उसके बाद वो पिक्सेलेट नहीं होने देता उसको। तो हमें उतने माथा चप्पी में करना क्यों है, फोटोशॉप खोलना, वहां एडिट करना, पेंट टूल खोलना, एडिट करना, फिर 1 MB में कन्वर्ट करना, फिर देखना कि यार 1 MB हो गया, फिर दोबारा खोलना, फिर उसको छोटा बड़ा करना, व्हाट्सएप पे अपलोड करो, डाउनलोड कर लो, काम खत्म। मेरी टीम तो मेरे से हमेशा इतना परेशान रहती है कि वो कहते हैं कि एक मैसेज सर का आया, इसका वो चेक भी नहीं करते आजकल। वो कहते हैं पक्का इन्होंने कुछ ना कुछ ये इमेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज किया होगा। सो ये बड़ा मजेदार टूल है। अभी देखिए यहाँ पर इमेज आ गई हमारी, क्लियर है सर, हो गया इशू रिजॉल्व। यस सर। किसी को भी इसी तरीके का इशू है, ये आप प्रोसेस यूज कर सकते हैं। कभी कभी आपकी इमेज का एक्सटेंशन है वो भी सही तरीके से नहीं आता, अपने व्हाट्सएप में अपलोड करें, डाउनलोड कर लें, इमेज क्लियर हो जाएगी। सर कभी कभी इसमें इमेज भी बाहर निकल जाती है, एलिमेंटर में इमेज बाहर निकल जाती है, इमेज कट जाती है। इमेज कट जाती है सर। इसके लिए क्या होता है कि आप है ना, इमेज हमेशा सेंटर पे जूम करती है, याद रखिएगा। किसी भी पैटर्न पे, किसी भी वेबसाइट पे आप जाएं तो हमेशा सेंटर पे जो जूम इफेक्ट होता है ना, वो इमेज के सेंटर पे होता है। तो इमेज कटने का कारण ये होता है कि या तो आपका जो कंट्रोल पैनल है, या तो आपका जो पूरा पैनल है जिसपे आप अपनी इमेज को डाल रहे हैं, वो और इमेज का साइज बराबर नहीं है, या तो इमेज बहुत ज्यादा जूम हो रही है, नहीं तो इमेज साइड से एक स्पेस छोड़ दे रही है। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको बैकग्राउंड सेटिंग में जाके चेक करना पड़ेगा कि वहां पर इमेज का थोड़ा साइज इंक्रीज करें, जूम इफेक्ट कम करें, तो उधर से कंट्रोल कर सकते हैं सर आप इस चीज को। सर एक बार मैं शेयर करूं? बिल्कुल शेयर कीजिए सर। चलिए युवराज जी स्क्रीन शेयर ऑफ करें सर, चलते हैं विश्वरंजन जी के पास। मेहुल जी यही इशू था आपका भी? सर मेरा दूसरा है, थोड़ा देख सकते हो तो युवराज जी के उसके अंदर ही है मेरा। बिल्कुल सर, दोबारा उस पर आते हैं सर, अभी विश्वरंजन जी की उस पर स्क्रीन पे चलते हैं और फिर दोबारा आपकी स्क्रीन पे आते हैं। सर ये प्रॉब्लम मेरे को हो रहा है सर। सर ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने एलिमेंटर के थीम को डाउनलोड करने के लिए ऐड किया है ना, इंसर्ट पे क्लिक किया, हाँ, insert। और इंसर्ट पे क्लिक करने के लिए एलिमेंटर सर फ्री वाला आप यूज कर रहे हैं। सर? दुनिया में कोई भी चीज फ्री मिली है सर आज तक किसी इंसान को? ओके, हाँ।
भगवान भी बिना बिना तपस्या के कुछ नहीं देता सर, है ना। तो इसलिए एलिमेंटर चाहता है कि अपनी ईमेल एड्रेस तो दे दो उसको कम से कम। सर कौन से? तो क्लिक कीजिए सर वहां पर और थीम को डाउनलोड करें, जो भी थीम आपने चूज की है उसको कीजिए। तो एलिमेंटर चाहता है कि कम से कम उसको अपना ईमेल एड्रेस और यूजर नेम तो दे दो, जिससे वो आपको बार बार तंग करता रहे कि खरीद लो। सर लॉग इन कीजिए इस पे। सर लेकिन ये एलिमेंटर पे सर पहले से कोई अकाउंट तो है नहीं, तो सर सर लॉगिन कोई बात कैसे नहीं, वो होगा? अपने आप कर देगा। यहां पर आप जाइए, क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर दीजिए। यहां पे सर क्लिक कर, सिंपल क्लिक कर दीजिए, जो भी पासवर्ड आपको डालना है उसके साथ साइन अप के बाद। एलिमेंटर पे अकाउंट होने का मतलब ये नहीं है कि हमें पैसे देने हैं उसको। ओके। चलिए यहां पे सर देखिए, समथिंग वेंट रॉन्ग आ रहा है व्हाइल ट्राइंग टू कनेक्ट। मतलब ये IIDM ऑनलाइन / विश्वरंजन ये बोल रहा है कि इस अकाउंट से कनेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है इनको। गो बैक पे क्लिक करें और दोबारा कनेक्ट पे ट्राई करें सर। ये आपके एलिमेंटर को, आप जहां पे आप जो होस्टिंग ले रहे हैं उससे कनेक्ट करेगा और उसके बाद ऑथराइज कर देगा एंड यू कैन यूज द एलिमेंटर स्क्रीन और द एलिमेंटर थीम्स। गो बैक कीजिए सर। सर मैंने लॉगिन किया हुआ है इनका। सर आपका चल रहा है, ठीक चल रहा है? सर ठीक नहीं चल रहा है। मैंने जो सर बता रहे थे कि इनकी थीम नहीं अपलोड हो रही, जी वो मैंने अपलोड कर दी उसमें। मतलब मैं समझा नहीं आकाश जी। सर मैंने जी। मैसेज दिया आपको। अभी हेलो सर प्लीज एक बार में कोई एक इंडिविजुअल बात करेगा तो मेरे को बहुत ज्यादा क्लियरिटी होगी। बताइए आकाश जी। सर मैं ये कह रहा हूँ, जो विश्व रंजन सर अभी बता रहे थे एलिमेंटर में थीम अपलोड नहीं हो रही थी, जी तो वो मैंने कर दी उनकी, इसलिए मैंने लॉगिन किया था अभी। मतलब आपने अपने एंड से कर दिया? हाँ मतलब आपने विश्वरंजन जी के अकाउंट में लॉगिन करके कर दिया, ऐसा बोल रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल। सर देखिए आकाश जी, सर हर हाँ इंसान इस देश में शाहरुख खान है ना। तो सर टॉपिक ये है कि आकाश जी अगर उनको आप ये करने देंगे ना, नहीं उनको आप सर, करने देंगे तो उनको मजा भी आएगा, लेकिन अगर आप उनके लिए कर रहे हैं तो मैं कह रहा हूं एटलीस्ट 50 रुपए तो ले ही लो। और मैं चाहूंगा आकाश जी कि यूजर को बताइए जरूर, आपके पास नॉलेज है बहुत अच्छा है, लेकिन सर करने दीजिए वो जब सर तक नहीं ना आकाश जी, वरना डिपेंडेंट हो जाएंगे आप पे। और ना वो बात ठीक है, विश्वरंजन इन्होंने मुझसे इंसान बड़ा मजेदार है। इंसान बड़ा मजेदार है सर, और इंसान तब तक अच्छा है जब तक आपसे पैसे नहीं मांग रहा। हाँ जिस दिन आकाश जी ने बोल दिया ना कि विश्वरंजन जी बार बार क्यों तंग कर रहे हो, पैसे दे दो सर, उस दिन विश्वरंजन जी को कुछ आएगा भी नहीं और आकाश जी भी हेल्प नहीं करने वाले। और आकाश जी हाँ सर। दुनिया में फ्री में इंफॉर्मेशन बांटना बहुत अच्छा है, विद्या बढ़ती है बांटने से, बहुत अच्छा है। लेकिन सर आप वो बांट रहे हैं फ्री में, आप वो बांट रहे हैं फ्री में जिससे सामने वाले को कोई फायदा नहीं हो रहा है ना ना सर। सर ने अभी पूछा था, तो मतलब मैं सर से कह रहा, तो मैंने सॉरी सर अब नहीं करूंगा। सर मुझे सॉरी क्यों बोल रहे हैं सर? मुझे सॉरी नहीं बोलिए सर, सॉरी विश्वरंजन जी को बोलिए कि उन्होंने जिस चीज के लिए पैसे दिए हैं वो सीख ही नहीं पा रहे, है ना लॉजिक। तो इसलिए कोशिश करें कि इंफॉर्मेशन जरूर एक्सचेंज कीजिए। आकाश जी इंफॉर्मेशन जरूर एक्सचेंज करवाओ, लेकिन कोर्स के दौरान सर आप बाहर हेल्प करो जितना करना है, लेकिन अच्छा कोर्स के दौरान आप उनको गाइड करो, ठीक है बिल्कुल। सर। कोशिश करो जो इंफॉर्मेशन आपके पास है उसको जितना बांटोगे, जितना रिसर्च करोगे आकाश जी, उतना अच्छा होगा। मैं हमेशा चाहता हूं और मैं भी इसी सिद्धांत पे जिंदा हूं कि विद्या को बांटिए, विद्या बढ़ेगी। सर मैं भी बता रहा था सर को, तो सर मैसेज भी भेजा मैंने इनको, देखिए सर, देखा नहीं होगा सर ने।
सर तो मतलब दिखाने के लिए आपने कर दिया कि पहले ही कर ही देते हैं, बाद में दिखाएंगे इनको। ना सर, मैं इनसे बता रहा था, उनसे कह रहा था कोई कि बात नहीं सर, तो मुझे लगता है ये काम हो गया है, तो एक बार हम देख लें, चेक कर लें। सर कौन सी अपनी आईडी से आपने किया है? हाँ, अपने डेस्कटॉप सर पे तो किया। अब आप अपनी यूजर नेम पासवर्ड शेयर करेंगे इनको? सर इन्हीं का लॉगिन कीजिए सर, विश्वरंजन सर वाला। इन्हीं की लॉगिन कर लेते हैं इसी पे। चलिए अब यहाँ पर हम कोशिश करते हैं एक सेक्शन डालने का। सीधे विजिट पे जाइए सर, वेबसाइट पे इनकी। सर यहीं पे सेक्शन डाल के देख लेते हैं, यहीं पता लग जाएगा। यही वाली लगाइए सर। अच्छा ये लगा चुके हैं आप? हाँ सर, यही विश्व लगाइए। विश्वरंजन जी अब तो वेबसाइट ही बनवा लो फिर इनसे। ये तो काम ही पूरा कर चुके हैं। उसमें देखिए सर, विजिट में जाके। चलिए कहाँ चले सर हम? वेबसाइट में डैशबोर्ड में जाके उस पे विश्वरंजन पे क्लिक करके विजिट साइट पे। बहुत बढ़िया। तो विश्वरंजन जी हो गया ना ये? और इसको मैंने होम पे क्लिक कर दिया, जब भी कोई सर्च करेगा तो ये पहला पेज यही आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। सो आकाश जी इस तरीके की हेल्प लोगों की करते रहिए सर, मैं रियली अप्रिशिएट कर रहा हूँ सर। मुझे बिल्कुल भी ऐसा मत समझिएगा कि मैं कोई आपको कमेंट पास कर रहा हूँ। ना बिल्कुल सर। आप अच्छा काम कर रहे हैं और हेल्प करना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो हेल्प करते रहिए सर, डिस्कशन बहुत जरूरी है, हेल्प करते रहिए। और जितने लोग हैं अब हाथ धो के इनके पीछे पड़ जाओ, क्योंकि आपको एक बंदा मिला हुआ है जो फ्री में काम कर रहा है। ऐसा कोई मिल जाए ना, मैं दिखाता हूं मैं कितना काम ले लेता हूं उससे, है ना? तो अभिषेक जायसवाल जी, जी सर। सर अब टाइम नहीं हो तो इनको बोलो कि भैया एक काम करो, सेशन से पहले मेरी वेबसाइट बना देना। हमारी बात होती रहती है इनसे सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड सर। डिस्कशन बहुत जरूरी है सर, आप अच्छा काम कर रहे हैं आकाश जी, थैंक यू। चलिए और किसी को कोई क्वेश्चन? आकाश जी और कोई क्वेश्चन? सर मेरा मेरा क्वेश्चन है। वो इमेज में मतलब फोटो कट रहा था, वो मैं कर लूंगा ठीक उसको। सर बस उसको यही करना है कि उसमें जाके आपको इमेज को या तो थोड़ा सा मतलब छोटा करना है, नहीं तो इमेज को थोड़ा जूम करना है। अगर इमेज कट रहा है तो इसका मतलब इमेज को छोटा करना है। क्लियर है सर? हाँ, इसी 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 विश्वरंजन सर की वेबसाइट में क्वेश्चन है मेरा। ठीक है बताइए सर। इस पे विजिट पे क्लिक कीजिए। पेजेस पे? हाँ, वेबसाइट पे। सर कहाँ पे पेजेस हैं? ये विश्वरंजन आ रहे हैं, जी इस पे क्लिक कीजिए। कर दिया ना सर। ऊपर ऊपर सर, वर्डप्रेस के बराबर में। अच्छा ठीक है सर। वेबसाइट विजिट पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आता होगा कहीं। हाँ विजिट वेबसाइट पे? हाँ। ठीक है सर कर दिया। सर ये आ रहा है एक यहाँ पे, ये आइकन मतलब विश्वरंजन वाला। जी हाँ, थोड़ा इसको ऊपर कीजिए। थोड़ा ऊपर करूँ सर? जी हाँ, इसमें एक मिनट सर, मैं इसमें अपने क्लिक, एक मिनट सर। सर इसको थोड़ा कस्टमाइज करना है इसको। नहीं मतलब इशू क्या है सर? सर इसमें एक ऊपर यहाँ पे ये आ रहा है ब्लू कलर का आइकन सा, उसमें मतलब कुछ स्लाइडर लगाना है उसकी जगह पे, उसको हटाना है, उसकी जगह स्लाइडर लगाना है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं सर क्या इशू है ये। सर मेरा बार लॉगिन कीजिए, उसमें भी दिख जाएगा आपको, इसमें आ नहीं रहा है वो। अच्छा सर, आपने वेबसाइट हेडर डाला होगा सर, आकाश जी। आकाश जी कोई प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है क्या आपने? सर इसमें नहीं नहीं, जो आपका इशू आ रहा है कहाँ पे जाऊं मैं सर? यहाँ पर मैं किस में जाऊं? आकाश, आकाश पे जाऊं? हाँ, बाबू पे, वही IIDM बाबू। आईडीएम बाबू, ओके। सर थोड़ा इसको नीचे कीजिए।
जी सर ये देखिए आ रहा है ब्लू और ये मतलब थोड़ा बैगनी कलर का। सर, ये होम जो आ रहा है, होम लिखा हुआ, इसको हटाना है मुझे। सर ये होम को हटाना है। हाँ ये पूरा आइकन ही हटाना है इसको। सर ये आइकन है, ये सेक्शन है, क्या है ये चीज? सेक्शन है शायद मेरे अंदाज से सर। ओके, चलिए यहाँ पर हम चलते हैं। WP, किसी के पास आंसर है इसको कैसे हटाना है? ये सर एडमिन में जाके करना है, पेज पेज सिलेक्ट करिए सर। चलिए आकाश जी, यहाँ पे एडमिन ही होगा आपका। और बाबू @1256। चलिए सबसे पहले हम चलते हैं और एक पेज को देखते हैं इनका कौन सा पेज है। ऑल पेजेस पे चलते हैं हम और यहाँ पर देखिए होम पेज, मतलब जो पहला पेज है उस पे इनको प्रॉब्लम आ रही है। होम पेज कौन सा सर? ये एलिमेंटर 98 वाला है? सर उसमें होम पेज नहीं, उस वो सब में आता है सर, कोई सा भी मतलब पेज खोलो उसमें। कोई बात नहीं सर, हम यहाँ पे एक नया पेज बना ले फिर। बिल्कुल सर। वो पेज का हेडर आता है ये सर। पहले थीम इंस्टॉल किया था क्या उसमें कोई? सर थीम है इंस्टॉल, शॉर्ट मी लाउड वाले। सर ये तो ये पोस्ट आ रहा है सर। सुब्रत जी, आपका जो थॉट प्रोसेस है बिल्कुल सही डायरेक्शन में है। तो ये वही थीम को पीछे से ले रहा है और फिर आपने एलिमेंटर किया, ये मेरे में भी प्रॉब्लम आ रहा था। तो ये बिल्कुल सही आपका थॉट प्रोसेस है, बट इस पे मैं रिसर्च कर लूं उसके बाद ही जवाब दे हाँ पाऊँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल, मतलब मुझे क्लियर करना नहीं है नहीं, ऐसा, बिल्कुल बट सही थॉट प्रोसेस है आपका, मैं ये क्वेश्चन जरूर पूछता आगे। एंड वेरी गुड, आपका अप्रोच बहुत सही है सुब्रत जी, दैट मीन्स आप रिसर्च कर रहे हैं चीजों पे। मुझे लगता है मैंने एक पोस्ट बना दिया रादर देन पेज। यस सर, पोस्ट बनाया आपने, मैं बोल रहा था। सर मेरे वेबसाइट पे जो थीम था उसमें भी ऐसा ही कुछ था, मतलब सर वो देखिए, मैं हेडर का इशू बिल्कुल आता है और यहाँ पे क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस इस तरीके से डिजाइंड है कि जो भी पेज या पोस्ट होगा उसका हेडर दिख जाएगा। बाय डिफॉल्ट ये इस तरीके से डिजाइंड है वर्डप्रेस, लेकिन उसको हम थीम वाइज कंट्रोल कर सकते हैं। अगर नहीं कंट्रोल होता है तो उसमें प्रभाकर आपकी हेल्प करेगा। मैं डायरेक्टली एक कोड लिख दूंगा जिससे उस पार्ट को ही हम गायब कर देंगे वेबसाइट से, लेकिन वो कोड हम मैनुअली लिखेंगे। सर उसको गायब ही कर दो मेरे से। सर मेरा जो थीम था वो एलिमेंटर में कस्टमाइजेबल था, तो हाँ, मेरे मैं वही एक वेबसाइट पे बार हो ट्राई गया। कर लूं कि सर इनका जो थीम है वो किस तरीके से डिजाइन है, क्या है। आकाश जी बिल्कुल गायब कर दूंगा, लेकिन थोड़ा सा रिसर्च कर लेते हैं सर, वरना कोड के लिए तो सर मैं 2 मिनट का काम है मेरे लिए, लेकिन आपका सीखना जरूरी है ना सर। बिल्कुल सर। सो एक काम करते हैं, पेज एट्रीब्यूट्स में जाते हैं और मैं यहाँ से डिफॉल्ट टेम्पलेट हटा के मैं इसको एलिमेंटर फुल विड्थ में ले लेता हूँ। अपडेट कर देते हैं। और मुझे लगता है इन्होंने यहाँ से एलिमेंटर फुल विड्थ भी चूज नहीं किया हुआ था, इसलिए ये इशू था। एक बार व्यू पेज कर लेते हैं। चलिए, ये इशू रिजॉल्व हो गया सर आपका। और हम एक बार एलिमेंटर पे दोबारा जाते हैं। सर ये बच्चे की भी हेल्प करनी है। बिल्कुल सर, आ रहा हूं आपके पास, घबराइए नहीं सर, बिल्कुल। मेरे को आज टॉपिक दूसरा स्टार्ट करना था, बट ये डिस्कशन बहुत जरूरी है, इस टाइप के डिस्कशन बहुत अच्छे हैं। मैंने तो जस्ट स्टार्ट किया सर कोई अभी। बात नहीं सर, इशू रिजॉल्व करेंगे। तो मैं एलिमेंटर के ऊपर जा रहा हूं और एलिमेंटर के ऊपर मैं चाहता हूं एक पेज को डिजाइन करना कुछ सेक्शंस लगा के। तो यहाँ पर चलते हैं हम। यहाँ इनका ये जो इन्होंने जो ये स्लाइडर डाला हुआ है, ये हेडर में डाला हुआ है, तो हर जगह इनका स्लाइडर ये चल रहा है, हर पेज के ऊपर है। यहाँ पर मैं एक सेक्शन ऐड कर लेता हूँ। मान लीजिए 2 इमेजेस हैं मेरे पास। सर ये वाली थीम है, देखिए सर। सर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर। सर आप जो ये बोल रहे हो इसमें ये पिक्चर को हेडर में डाला हुआ है, तो मतलब अगर एलिमेंटर में अगर कोई मैं चीज बनाता हूँ तो उसका भी हेडर होता है कोई? सर आप एलिमेंटर में आगे मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कस्टमाइज हेडर और फुटर कैसे बना सकते हो। अच्छा, उसमें वर्डप्रेस का होता है हेडर।
और मैं यहाँ पर इसको ऐड कर लेता हूँ, ये प्रो वर्जन है, आई एम सॉरी। मैं इस वाले सेक्शन को ऐड कर लेता हूँ, ये एक नॉर्मल वर्जन है, फ्री वर्जन है। आकाश जी। हाँ सर। सर जब, एक मिनट सर, इसको लोड हो जाने दीजिए। चलिए आकाश जी, पता है क्या होता है सर, जब फ्लाइट में ट्रेवल करते हैं ना, बिल्कुल सर। तो वहां बोला जाता है कि अगर फ्लाइट गिरने लगे या कुछ हो ना, पानी वानी में गिरने लगे या क्रैश हो जाए, तो ऑक्सीजन मास्क पहले खुद पहन लीजिए सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद दूसरों की हेल्प कीजिए। सर मैंने अपनी वेबसाइट पे बिल्कुल काम नहीं सर किया। यहाँ कौन करेगा? सर मैं करूंगा, आज करूंगा, आज मतलब चलिए थोड़ी रिसर्च की थी मैंने। प्लीज लॉग इन करें सर, फटाफट लॉग इन करें। ये आपका ही सिस्टम है सर? किसका? विश्वरंजन जी आपका है? ये सर मेरा ही है। हाँ सर कोई बात नहीं, आप कर दीजिए यहाँ पे। अब आप एक दूसरे से अकाउंट एक्सचेंज कर लीजिएगा, कैसे जो भी करना है आप लोगों को। चलिए ये देखिए, यहाँ पे मैंने किया और कनेक्ट कर दिया। आकाश जी मेरी किसी भी बात का बुरा मत मानिएगा, इस तरीके से मैं छेड़ता नहीं सर, रहता हूँ। बिल्कुल नहीं, सेशन बिल्कुल तभी नहीं। मजेदार रहेगा जब आपको भी मजा आएगा। सर मैंने अपनी वेबसाइट पे इसलिए नहीं काम किया, मैं थोड़ा उसको मतलब रिसर्च कर रहा था अपनी वेबसाइट के बारे में, इसलिए सर मैं नहीं कर पाया। चलिए कोई बात नहीं। चलिए यहाँ चलते हैं और इसको मैंने अपडेट कर दिया है। आकाश जी एक बार इसको हम न्यू विंडो में चेक कर लेते हैं, और मुझे लगता है कि आपका इशू रिजॉल्व हो चुका होगा, क्योंकि जो थीम आपने सेलेक्ट की थी वो थीम प्रॉपर्ली उस तरीके से थी नहीं जहां पर आपका हेडर दिखेगा। हमने एलिमेंट और फुल विड्थ अभी सेलेक्ट किया है अच्छा। थीम के अंदर, तो यहाँ पर भी होम आ रहा है। चलिए इसका मतलब है कि ये जो थीम है जो भी हम सेलेक्ट कर रहे हैं, इस थीम के बेस पे यहाँ पर हर जगह दिखेगा हमारा ये पेज, मतलब ये सेक्शन दिखेगा। बाकी और किसी को भी इश्यू आ रहा है? सर ये सेक्शन हम वर्डप्रेस से कस्टमाइज नहीं कर सकते? सर ये सेक्शन वर्डप्रेस में बाय डिफॉल्ट आता ही है, लेकिन आप कौन सी थीम को यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है सर, क्योंकि थीम डेवलपर भी अपने अकॉर्डिंग चीजें बनाता है ना। ओके। पर सर ये जो सेक्शन है उसका जो बैकग्राउंड कलर है, जैसे ये अभी सर बैकग्राउंड कलर तो आप किसी भी चीज का कंट्रोल कर सकते हैं। ओके। लेकिन यहाँ पर क्या है जी, बताइए सर। ये थीम है जो मेरी वाली, जी ये थीम साउथ में हिंदी एक हर्ष अग्रवाल की वेबसाइट है, जी जी, वही वाली थीम है ये बिल्कुल। तो जैसे उसमें कोई बात हटा नहीं हुआ सर, है। कोई बात नहीं। तो इसको सर यहीं तक रखते हैं इस इशू को, और इसको मैं आगे जब आपको हेडर फुटर समझाऊंगा वहां पे कैसे कंट्रोल करना है, वहां पे आशा आकाश में समझाऊंगा, ठीक है सर? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए भविष्य रंजन जी अपनी स्क्रीन को ऑफ करें, शेयर ऑफ, एंड मेहुल जी प्लीज स्क्रीन शेयर करें। सर मेरा नहीं हो पाएगा, युवराज आप दिखा दीजिए, आप लॉगिन है। हाँ सर सर। सर एक ही चीज सर जी बताइए सर। सर एक चीज जी थोड़ा। विश्व रंजन जी ये आपका वेबसाइट नहीं है? ओके मेरा ऑप्शन नहीं है, सॉरी सॉरी। हाँ हाँ। आप लोग आपस में डिस्कशन करते हैं हमारे सेशन में आने या जाने से पहले? हाँ हाँ सर। सर बिल्कुल बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया सर, जरूरी है, आपके जाने के डिस्कशन बाद करते सर रहिएगा। लंबा कभी डिस्कशन कभी तो एक घंटा करते हैं सर। क्या बोल रहे हैं मेहुल जी? कभी कभी तो एक घंटा कर लेते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत जरूरी है। और अगर आप लोगों को कभी कभी लगे कि संडे को या सैटरडे को भी आप लोगों को ज्वाइन करना है, तो आप में से कोई भी अपने अकाउंट मैनेजर को कॉल करके एक मीटिंग आईडी मांग लीजिएगा, और उस मीटिंग आईडी पे सारे लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है सर। दिन में सर, दिन में।
बहुत टाइम लग रहा है सर। विश्वरंजन जी कोई इश्यू लॉगिन में? इंटरनेट चल रहा है आपका सही? हाँ सर। मैं अपने एंड पे लॉगिन कर लूं सर आपके पैनल पे? सर ओके। ईश्वरंजन सर, आपका जो ये वो मैं उसमें पहले से लॉगिन है सर, ये आपका इनकॉग्निटो मोड है तो इसमें नहीं होगा, पर आपका जो मेन है उसमें शायद आप लॉगिन हो पहले से। आप ये इनकॉग्निटो बंद कर दीजिए। कोई बात नहीं, मैं लॉगिन कर लेता हूँ। चलिए यहाँ पर हम किस में लॉगिन है सर? पहले मुझे इशू बता दीजिए। मेरा में हो सर, अभी देखिए आप। जी बिल्कुल आ रहा हूँ सर आपके पास भी मैं। नहीं, मेरे में लॉगिन हो सर, अभी देखा मैंने। ओके। मेरा एक नजर मारिए सर, मुझे 2-3 चीज को थोड़ा हेल्प करिए। विश्वरंजन जी बिल्कुल आपके पास आ रहा हूँ, इनका अकाउंट लॉगिन है इसलिए पहले ले लेते हैं इनके पास। जी मेहुल जी बताइए। हाँ सर, अभी आप ही शेयर करें, वहीं से देखिए, वेबसाइट विजिट करिए, मैं बताता हूँ मुझे क्या क्या वो हो रहा है। चलिए यहाँ चलते हैं। जी बताइए सर। हाँ अभी सर मुझे यहाँ पे रिसेंटली ब्लॉग है उसमें, और मेरी इमेज डालनी है स्क्रोलिंग वाली, तो नहीं हो पा रही है। मतलब आप बोल रहे हैं ये जो ब्लैक कलर का इमेजेस आ रहे हैं इसमें इमेजेस डालनी है ऐसा? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, और ये और इसके नीचे कुछ लिखना है जैसे हमारी इमेज के प्रोडक्ट के बारे में, तो ये देखो वीडियो डाला है, बराबर है सर? तो बिल्कुल नीचे अच्छा, बहुत अच्छा है सर। लेकिन इतने छोटे में सर क्या है ना, आपका वीडियो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपका वीडियो कॉमर्शियल वीडियो तो इतने छोटे में रख के फायदा नहीं है उसको, अच्छा है ना। यहाँ पर अगर आप YouTube का आइकन भी लगा देते तो वो भी आपका काम कर जाता, लेकिन मुझे लगता है कि जो वीडियो आपकी है ना उसको फ्रंट में रखो बिल्कुल। अगर मैं इसको डिजाइन करता तो मैं किस तरीके से डिजाइन करता, मैं आपकी वीडियो को बिल्कुल फ्रंट में टॉप में राइट हैंड साइड में रखता और लेफ्ट हैंड साइड में कुछ टेक्स्ट लिखता अपने बारे में। मुझे वही करना है सर, जो ये थीम है उसके मुताबिक मैंने ऐसे ही सिलेक्ट किया था, लेकिन उसको मैं चेंज नहीं कर पाया, इसके लिए फिर उन्होंने वही रखा। कोई बात नहीं। तो इसके लिए सर सबसे पहले जो आपका ऑप्शन है, जो पोस्ट में आपकी इमेज नहीं दिख रही है, हाँ, उसके लिए क्या है, उसके लिए मैं आप सबको बता दूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। पोस्ट के अंदर जब आपकी इमेजेस नहीं दिख रही हैं, इसका मतलब आपने जो पोस्ट बनाया है, आपने जो पोस्ट बनाया हुआ है उस पोस्ट के ऊपर, ये जो पोस्ट 1 है, इसके एडिट मोड पे जाइएगा और यहां पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा विच इज कॉल्ड फीचर्ड इमेज। यस सर। उस फीचर्ड इमेज पे आपको क्लिक करना है, यहां पर फीचर्ड इमेज पे क्लिक करना है, इसको क्लिक करना है, सेट फीचर्ड इमेज पे जाना है। मान लीजिए सर एग्जांपल के तौर पे मैं इसको सेलेक्ट कर लूं, है मेरी नीचे सारी, देखो सर। चलिए मैं इसको सेलेक्ट कर लूं सर। हाँ जी सर। चलिए, और मैंने सेट फीचर्ड इमेज कर दिया। फीचर्ड इमेज को लोड हो जाने दीजिए एंड अपडेट। कोशिश कीजिएगा जितनी भी फीचर्ड इमेज आप यूज करें एक सिंगल पेज पे या एक सिंगल रो में, मतलब अलग अलग पोस्ट के लिए, उसका साइज सेम रखिएगा। मैं अगर वेबसाइट को डिजाइन करूंगा और उसमें अगर रेगुलर पोस्टिंग कर रहा हूं तो मैं हर पोस्ट का फीचर्ड इमेज का साइज सेम रखता हूं। सर साइज सेम कैसे करना है? सर आज का सेशन इसी चीज पे था, लेकिन हमने थोड़ा फीचर है क्या चीज? जी सुब्रत जी बताइए। ये फीचर्ड इमेज है क्या चीज, मतलब ये मैं समझाता हूं सर, मैं समझाता हूं। मेहुल जी आपका जवाब ये है कि सर हम कैनवा टूल पे डिस्कशन करने वाले थे और कोशिश करेंगे हम कि अगर आप लोग के पास कल क्वेश्चंस नहीं होते तो हम कैनवा टूल पहले कवर कर लेंगे। देखिए, ओके सर। और सुब्रत जी आपका क्वेश्चन जो था कि ये फीचर्ड इमेज है क्या, पहले इशू को समझिए सर। इशू ये है कि इन्होंने 3 पोस्ट बनाए, ठीक है सर? ओके।
और ये तीनों पोस्ट कहाँ दिख रहे हैं? इनके होम पेज के ऊपर दिख रहे हैं। नहीं सर, मैंने 5 बनाया लेकिन 3 दिख रहा है सर। हाँ मतलब सर जो भी है, फ्रंट हमें यही दिख रहा है ना। आप इसको स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे, जो ये पोस्ट 4, पोस्ट 3 ये दिख रहा है सर। तो मान लीजिए पोस्ट 4 जो है, ये पोस्ट 4 जो है, ये ब्लैक कलर का स्क्रीन दिख रहा है ना। अगर मैं पोस्ट 4 पे क्लिक करता हूं तो ये उस पोस्ट पे मेरे को ले जाएगा, ठीक है सर। और ये सर आपने पेज का बिल्कुल वृत्त सब कुछ खराब किया हुआ है, बट सीखने के लिए बिल्कुल ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ पर सर ये पोस्ट मतलब ये प्रॉपरली हमें इधर ले गया, देखिए ऊपर लिंक देखिए, पोस्ट 4 पे ले गया ना। तो अब हम क्या चाहते हैं कि ये जो इमेज है, ये जो ब्लैंक स्पेस दिख रहा है ब्लैक कलर का, ये ब्लैक स्पेस ना आए सुब्रत जी, यहां पर कोई इमेज आए। कैसा? एग्जाम्पल के तौर पे दिखा देता हूं। सर मेरा और एक क्वेश्चन है। जी बिल्कुल आ रहा हूं। ये देखिए सर, ये सारी पोस्ट है ना, देख रहे हैं सारे पोस्ट है। इस पोस्ट के बगल में इमेज दिख रही है, तो यूजर ज्यादा अच्छा फील कर रहा है ना कि हाँ समझ आ रहा है उसको क्या है इसके अंदर। लॉजिक क्लियर है सर? सर ये वेबसाइट कब बनी? सर सब मैंने वही लॉजिक लिया था, वही लॉजिक से मैं चला रहा था इसको, वही थीम को। ठीक है। अब प्रोडक्ट को नीचे उसके नीचे में लिखने वाला था सर। जी सुब्रत जी, आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको? बेसिकली जब टेक्स्ट के बाजू में इमेज डालना है तो हम फीचर्ड इमेज को डाल बाजू में नहीं, जब किसी पोस्ट को आप किसी पेज पे दिखाना चाहते हैं, ओके, तो उसके साथ इमेज दिखे। ओके, आप अगर ये चाहते हैं कि यूजर को पोस्ट पे क्लिक करने से पहले इमेज भी दिखे, टेक्स्ट भी दिखे, ओके, तो आपको फीचर्ड इमेज लगानी होगी। जैसे अभी इनके पास इशू ये है कि यहाँ पर ब्लैंक दिख रहा है, तो ये अच्छा नहीं लग रहा ना सर। अच्छा, ओके। तो इस पे दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर फीचर्ड इमेज का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। और आकाश जी, आपके क्वेश्चन पे भी जरूर वापस आ रहा हूं मैं। तो यहाँ पर पोस्ट 1 पे न जाके, क्योंकि पोस्ट 1 नहीं, हम पोस्ट 4 पे चलते हैं सर। ये रहा पोस्ट 4, एडिट पे चलते हैं। और मेहुल जी, जो आप पोस्ट बना रहे हैं ना, ये पोस्ट आपके प्रोडक्ट्स अभी सीखने के लिए बिल्कुल सही है सर। आप जो सेटअप कर रहे हैं उस तरीके से बिल्कुल सही है, बट आप इसको पोस्ट ना बना के सर उसका सेक्शन बनाइए। जैसे आपको याद होगा, हमने जो अभिषेक जी के मतलब जो सुब्रत जी ने हमें दिखाया था एक सेक्शन पूरा, जहां पे अलग अलग सेक्शन हमने बनाए थे। ओके, उस तरीके से आप बना सकते हैं। अलग अलग बॉक्सेस बनाइए, उसमें इमेजेस डालिए, उसके नीचे कंटेंट डालिए। मैं अभी करके दिखाऊंगा सर आपको। ओके। यहाँ पे मैंने पोस्ट कर दिया और इनकी वेबसाइट पे हम दोबारा चलते हैं और इसको रीलोड करते हैं। ये काफी बड़ी इमेज इसलिए आ गई है क्योंकि जो इनका फ्रंट पेज है वो जिस तरीके से डिजाइंड है कि जो भी पहले पोस्ट की इमेज होगी वो यहां दिख जाएगी। ठीक है मेहुल जी, उसको भी छोड़ दीजिए, ऊपर वाले को क्या प्रॉब्लम हुई है। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये आ गया आपका। लॉजिक क्लियर हुआ सर? हाँ जी सर। अब आपको क्या करना है, आपको वेबसाइट इस तरीके से नहीं बनानी है। आपको वेबसाइट में करना क्या है सर, आपको एक डिजाइन्ड पेज बनाना है। अभी आप अगर सेटिंग में देखेंगे तो जो आपका पेज है ना, रीडिंग के अंदर जाएंगे तो आपका जो पेज है, ये देखिए सर, यहाँ पर स्टैटिक पेज में होम पेज कॉन्टैक्ट अस लगा हुआ है ना। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले एक पेज बनाएंगे। आप एलिमेंटोर पे बनाना चाहते हैं, नॉर्मल वर्डप्रेस पे? अभी तो वर्डप्रेस पे ही बनाना चाहता हूँ, फिर एलिमेंटर में जाऊंगा। तो यहाँ पर सर सिंपल टाइटल पे जाते हैं और हम यहाँ सबसे पहले पेज एट्रीब्यूट्स पे नहीं जाके यहाँ चलते हैं होम फाइनल, कुछ इस तरीके का नाम ले लेते हैं। पेज एट्रीब्यूट्स में जाते हैं, डिफॉल्ट टेम्पलेट हटा देते हैं और यहाँ पे फुल विड्थ टेम्पलेट ले लेते हैं। ठीक है सर? मतलब मैंने फुल विड्थ का पेज ले लिया और इसको पब्लिश कर देता हूं मैं। ये पब्लिश कर दिया, ये हमारा लिंक बन गया। इसको एक बार चेक कर लेते हैं, हमारी वेबसाइट, ये हमारा जो होम पेज है कुछ इस तरीके का पेज बन गया। ठीक है सर? ये हमारा पेज रेडी है अभी, इतना। अब इसके नीचे आपको कुछ इमेजेस लगानी है, कुछ सेक्शंस ऐड करने हैं। ठीक है? तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप ब्लॉग्स लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर जाएंगे, फॉर्मेटिंग पे जाएंगे,
लेआउट एलिमेंट्स चलते हैं और यहाँ पे कॉलम्स में चलते हैं। ये देखिए कुछ कॉलम्स है ना यहाँ पे, मैं इसको इस तरीके से यूज कर लेता हूँ। यहाँ पर एक इमेज डालना है, यहाँ पर मैं इमेज में आ जाता हूँ, यहाँ पे एक इमेज आ जाती है, अपलोड कर लेते हैं इस इमेज को। और मान लीजिए मैं ये वाली इमेज यहाँ पे ले लेता हूँ और यहाँ पे भी एक दूसरी इमेज मुझे लेनी है, यहाँ पे भी मैं इमेज ले लेता हूँ, मान लीजिए ये, और अपडेट। और हमारा जो पेज था वो पेज ये है, इसको चेक कर लेते हैं सर। लॉजिक क्लियर हुआ सर? यस सर। तो अब इसके नीचे आपको लिखना है, ये नॉर्मल वर्डप्रेस से बना है। अभी इसके नीचे आपको लिखना है तो कुछ भी नहीं करना है सर। यहाँ पे जब जाएंगे तो यहाँ कैप्शन देख रहे हैं आप, जो कुछ भी आपको लिखना है आप इसके नीचे लिख सकते हैं। आपको एलिमेंट जोड़ना है तो ये बॉक्स देख रहे हैं, ऐड ब्लॉग, ये ऐड ब्लॉग पे आप जा सकते हैं और यहाँ पे अपने ब्लॉग्स को ऐड कर सकते हैं। मतलब ब्लॉग का मतलब एक सेक्शन। क्लियर है सर? हाँ जी सर। और यहाँ पे इसको मैं अपडेट कर देता हूं। तो आप यहाँ पे अगर रोटेशन चाहते हैं, जैसे आपने वहां बनाया था कि 4 चीजें घूम रही हैं, है ना, स्लाइडर की तरह चल रही हैं, आपके प्रोडक्ट स्लाइडर की तरह चल रहे हैं। ये देखिए नीचे आ गया सर। मुझे एग्जैक्टली मेरी सारी प्रोडक्ट एक लाइन में चलना चाहिए, ऐसा करना है, सारी धीरे 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 स्क्रॉल होती जाए। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एलिमेंटोर यूज करो। ओके। वो आपके लिए बहुत इजी टास्क कर देगी। जैसे यहाँ पे देखिए अभी आपका जो लोगो है वो बहुत ज्यादा बड़ा आ रहा है, और यहाँ पर फायदा क्या है ना कि जब आप रिस्पॉन्सिव स्ट्रक्चर में काम करते हो, सारे लोग बड़े ध्यान से देखिए, जब हम बड़े स्ट्रक्चर पे हैं तो ये 2 इमेजेस साइड बाय साइड आ रही हैं, 2 इमेजेस साइड बाय साइड आ रही हैं। मान लीजिए हम इन दोनों को हटा देते हैं, मान लीजिए इसको पूरे को हमें हटाना है तो हम इस एलिमेंट को उठा के डिलीट कर देते हैं और हम यहाँ पर एक नया सेक्शन ले लेते हैं और यहाँ पर हम फॉर्मेटिंग पे चले जाते हैं। लेआउट एलिमेंट्स एंड कॉलम्स। यहाँ पे देखिए ये मान लीजिए हमारे पास 3 इक्वल स्प्लिट्स हैं। ये देखिए 3 इक्वल स्प्लिट्स आ गए और यहाँ पे अलग अलग इमेजेस लगा दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ये मूव करता रहे, है ना, अगर एक प्रॉपर तरीके से मूव करता रहे, मेहुल जी जो प्रोडक्ट्स वाली चीज है कि आपके प्रोडक्ट आए प्राइसेस के साथ, है ना, उसके लिए मैं आपको एक अलग प्लगइन सिखाऊंगा जिसका नाम है वूकॉमर्स। लेकिन अभी आपको डिजाइन एस्पेक्ट बस समझा रहा हूं, वहां पे ये सारा काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। अभी आप जितना कर रहे हैं उससे और ज्यादा ऑटोमेट काम और सिखाने वाला हूं मैं आपको। तो यहां पर आप अपने प्रोडक्ट को डाल सकते हैं। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपका एलिमेंट मूव करता रहे, उसको हम बोलते हैं क्राउजल। स्लाइडर कोशिश कर लेते हैं, स्लाइडर यहाँ पे स्लाइड शो। सर क्राउजल ऐसे डायरेक्टली वर्डप्रेस में नहीं है, आपको इसके लिए एक प्लगइन यूज करना पड़ेगा क्राउजल के नाम से, या फिर आप अगर एलिमेंटर यूज कर रहे हैं तो एलिमेंटर में डायरेक्टली ऑप्शन आ जाता है। गैलरी में हम चेक कर लेते हैं एक बार, गैलरी में अगर ये चीज हमें मिल गई। चलिए गैलरी में सर ये नहीं मिलेगा, तो बेसिक वर्डप्रेस के अंदर आप इसको यूज नहीं कर सकते जब तक आप एक प्लगइन यूज नहीं करें। ठीक है मेहुल जी? सर ये क्या ऑप्शन आ रहे हैं? कहाँ पे सर? उसी पे क्लिक कीजिए प्लस ना, इस पे ये कॉलम्स आ रहे हैं जी सर, डॉट आते हैं, 3 डॉट आते हैं। दोबारा बताएं सर। सर जैसे इसको क्लिक कीजिए किसी चीज पे। कर दिया सर। अब इसको कोई चीज जोड़िए, इसमें इमेज जोड़िए कुछ। जी जोड़ दिया सर। ये डॉट आ रहे हैं, ऊपर 3 डॉट आ रहे हैं, ये ऑप्शन आ रहे हैं, इसका क्या काम मतलब? सर इसका काम है हाइड ब्लॉक सेटिंग्स। यहाँ पे मोबाइल पे दिखाना है नहीं दिखाना है इसको, डुप्लीकेट अगर इसी चीज को डुप्लीकेट करना है, इंसर्ट बिफोर, इंसर्ट आफ्टर, एडिट HTML, जो चीजें आपको बताई गई हैं सर। अच्छा अच्छा, क्लियर है सर? बिल्कुल सर। चलिए बहुत बढ़िया। सो अभी चलते हैं विश्वरंजन जी के इशू के ऊपर। सर मेरे उसमें भी आना है थोड़े से। बिल्कुल सर, आपके पास भी आता हूँ मैं। सर मेरे बाद में 2-3 क्वेश्चन है सर। बिल्कुल सर, आपके पास भी आ रहा हूँ।
मेहुल जी और कोई क्वेश्चन आपसे? नहीं अभी तो नहीं, अभी इसके ऊपर मैं करूंगा फिर बोलता हूँ सर। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना सर? हाँ हो गया सर। ठीक है। सर एक चीज पूछना था, वर्डप्रेस और एलिमेंटर दोनों साथ में यूज कर सकते हैं क्या? ओके, इसका आंसर सुब्रत जी आपसे चाहता हूं मैं। इनका क्वेश्चन है वर्डप्रेस और एलिमेंटर दोनों साथ में यूज कर सकते हैं? ठीक सर। सर आप पहले तो वर्डप्रेस, आप थीम की बात कर रहे हो, थीम और एलिमेंटर की बात कर रहे हो, क्योंकि वर्डप्रेस तो बेस है, उसके थ्रू हम एलिमेंटर को भी यूज करते हैं और थीम को यूज करते हैं। मतलब वो तो बेस जिसके ऊपर एक तरह का ये हो गया कि वर्डप्रेस एलिमेंटर को होल्ड करके रखा है, तो ये दो तो दोनों साथ में चलता ही है 100%। चलिए मेहुल जी आपको मैं क्लियर करता हूं। थैंक यू सुब्रत जी समझाने के लिए। मेहुल जी और अच्छे से डिफाइन कर दूं। वर्डप्रेस समझ लीजिए एक एंड्रॉयड फोन है, ठीक है मेहुल जी? उस फोन के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब सर उस फोन के अंदर आप एक फाइल मैनेजर भी इंस्टॉल करते हैं, है ना, जो आपके फाइल्स को ज्यादा इजी तरीके से एक्सेस करने में आपकी मदद करता है। एग्जैक्टली। तो वैसे ही आप क्या करते हैं, वर्डप्रेस एक डिफॉल्ट पैनल बना के आपको दे दिया गया। अगर आपको आपकी डिजाइनिंग को बहुत स्टैंडर्ड तरीके से एक अच्छे लेवल पे डिजाइनिंग करके और बहुत इजीनेस के साथ बनाना है, जैसे यहां पे देखिए क्राउजल का भी हमें दिक्कत आ गई ना कि वर्डप्रेस के अंदर डायरेक्टली क्राउजल वाला ऑप्शन नहीं है, है ना, स्लाइडर जो हमें चलाना था वो नहीं है हमारे पास। तो एलिमेंटोर के प्रोग्रामर्स ने क्या किया, एक ऐसा टूल बना दिया वर्डप्रेस के लिए, एक ऐसा प्लगइन बना दिया जिसकी मदद से हम जितनी भी चीजें, जैसे एक इंसान वेबसाइट बनाने में जो जो चीजें यूज करता है उसने उसका कोड लिख दिया उसके अंदर, बराबर, और हमने सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। तो दोनों चीजें बिल्कुल साथ में चलेंगी, 100% चलेंगी। ओके सर। क्लियर है सर? ओके सर। चलिए विश्व रंजन जी आपकी वेबसाइट पे हूं मैं सर, क्या करना है अभी? पेजेस में जाइए सर। पेजेस में चलते हैं, ऑल पेजेस। जी सर। सर इसमें एलिमेंटर 10 सर न्यू पेज डिजिटल जी वहाँ पे सर प्रीव्यू में सर एडिट विद एलिमेंटर में जाइए। ओके, जी सर आ गया मैं। और नीचे जाइए सर। ये नहीं सत्र बैग जाइए सर इशू क्या है, पहले मुझे इशू बता दीजिए। सर। वो उसमें ही दिखा जाएगा सर, उसमें ही दिखेगा एलिमेंटर 109 सर। ओके, एडिट विद एलिमेंटर पे जाऊं? हाँ सर। ओके, पेज का नाम प्लीज ठीक से आप लोग सेव करें, तभी आप एसईओ में थोड़ा सा अपने आप को मास्टर महसूस कर पाएंगे। बट ये एक इनिशियल लेवल है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी बताइए सर। सर इसमें देखिए सर थोड़ा ऊपर करिए सर, थोड़ा ऊपर। सर यहीं से स्टार्ट है। क्या होता है सर, जो ऊपर वाला जो है ना सर, उसको मार्जिन सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है। दोबारा क्वेश्चन को पूछे सर। सर ऊपर सब, जैसे ऊपर वाला एक बॉक्स लगाया हूँ, उसमें अगर मार्जिन सिलेक्ट करना है तो कैसे करना है, नहीं आ रहा है। कहाँ पे बॉक्स लगाना है सर आपको? सर सर बॉक्स कहाँ पे लगाना है? ये जो ऊपर का ये जो सेक्शन है इसमें मार्जिन लगाना है? सर इसके ऊपर और एक करना है, सपोज उसके ऊपर एक करना है। सर ये आपका पेज है, ये आपका पेज, आप क्या चाहते हैं कि इससे ऊपर एक और सेक्शन लगाएं? हाँ जी सर। तो कोई बात नहीं सर, इसमें क्या है, इसमें सिंपल जैसे ये वाला सेक्शन है, ये आपका हेडर है, क्या है सर ये? सर ये क्या है, ये जो आपने लगाया है ये एक सेक्शन है? एक सेक्शन है, हाँ। ये एक सेक्शन है ना सर? सर तो यहाँ पर एक सेक्शन हम यहाँ क्रिएट करके, मान के चलिए हम इधर इसको ले लेते हैं कुछ इस तरीके से और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करने की कोशिश करते हैं। ये रहा, ये आ गया। अब इसमें क्या करना है सर बताइए? ओके समझ गया सर। ठीक है सर, एक प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हुआ। सेकंड प्रॉब्लम सर, जी सर इसका जो आप देख रहे हैं, क्लियर हो गया आपको?
हाँ सर, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया मेरा। ठीक है, और सर सर इसके जो क्लिक कियर है उसके साइड में जो मैं किया हूँ, उस क्लिक कियर है, जी उसका जो बैकग्राउंड का जो है वो इतना बड़ा हो गया है, उसको जी, मैं नहीं कर पाया सर, छोटा। ओके कोई बात नहीं सर। यहाँ पे क्लिक करेंगे और एक बार मैं चेक कर लेता हूँ सर, ये आपने बैकग्राउंड दिया कहाँ से है पहले? आपने बैकग्राउंड कहाँ से दिया है सर इसका? बैकग्राउंड ये कहाँ से दिया है बैकग्राउंड सर? कहाँ से दिया है सर? सर उन्होंने शायद बिल्कुल स्टार्टिंग से दिया है सर, जो नहीं सर, ये इसमें ही है सर, एडवांस में शायद सर। ओके, एडवांस में आ गए सर। सर वहाँ पे बैकग्राउंड है जी सर, ये जो कलर है ये देखिए, ये बोथ कलर्स है। ओके, ये डायनामिक बैकग्राउंड सर। तो दैट मीन्स कि सर इसका जो वृत्त है ना पूरा का पूरा, इसका जो वृत्त है उस वृत्त को हमें कम करना पड़ेगा। इसके लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम चलते हैं रिस्पॉन्सिव स्ट्रक्चर में, नहीं हमारे पास एट्रीब्यूट में चेक कर लेते हैं, नहीं प्रो दे रहा है ये हमें। एडवांस में हमारे पास मार्जिन में हम पैडिंग नहीं लगाना चाहते, मार्जिन एक बार हम इसको करके लेफ्ट से निकालते हैं। मैं चाहता हूँ सर जो पीछे वाला जो है ना उसको हटाने के लिए नॉर्मल कर देना है। सर पीछे वाले को हटाना है तो बैकग्राउंड हटा दीजिए, काम ही खत्म है फिर तो। हाँ सर, पीछे वाले को सिंपली हटाना है आपको। नहीं सर, एक पहला चीज है कि सर इसको बैकग्राउंड से ये करना है, और सेकंड चीज है कि इसको हटाना भी है। सर आप एक काम कीजिए ना सर, इस एलिमेंट को ही हटाइए और यहाँ पर आप एक एलिमेंट ऐड कीजिए। ये रहा आपका एलिमेंट, ये रहा आपका बटन, और यहाँ पर हम एक बटन ऐड कर देते हैं और इस बटन को हम सेंटर पॉइंट पर ले लेते हैं। यही चाहिए सर? ओके, यही चाहिए विश्वरंजन जी? जी सर, जी सर, जी सर। ओके चलिए, इशू रिजॉल्व सर। सर तो हाँ सर, और एक चीज सबसे जो बड़ा चीज है मेरा सर, मैं पहले आपको बोला था ना मेटा स्लाइडर में एक ही इमेज जो कि स्लाइड होता रहेगा फ्रंट पेज में। जी, तो मेटा स्लाइडर में किया लेकिन मेरा नहीं हो पाया। मैंने मतलब आप कह रहे हैं कि आपका जो स्लाइडर है, चलिए यहीं पे देख लेते हैं सर। आपका जो स्लाइडर है ये हम चलते हैं आपके डैशबोर्ड पे, पहले इसको अपडेट कर देते हैं और आपके डैशबोर्ड पे एग्जिट कर देते हैं। एग्जिट टू डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। चलिए तो थोड़ा मेटा स्लाइडर में जाइए सर। बिल्कुल सर, उसी पे आ रहे हैं। जी सर। सर इसमें मैं कुछ फोटो सिलेक्ट किया हूँ और जी उसका जो ये है ना यहाँ पे नीचे, यार ये जो बैकग्राउंड भी सिलेक्ट किया होता है, देखिए थोड़ा बैकग्राउंड भी सिलेक्ट किया हूँ, राइट सर। जी, और उसको लेके नीचे जाइए सर। सर इसमें जो मेटा स्लाइडर आईडी लिखा हुआ है, मैं जब उसको लेके वहां पे प्रेस करता हूँ वो नहीं आ पाता है। कोई बात नहीं सर, ये कह रहे हैं आप? हाँ सर, हाँ, जब उसको उठा के मैं वहां पे लेके प्रेस ये करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, वो नहीं हो रहा है सर। कोई बात नहीं, अभी चेक कर लेते हैं सर। सर मैं बताऊं थोड़ा? बताइए सर, हेल्प कीजिए आकाश जी। सर उसमें जाइए, उसमें अपीयरेंस में जाके थीम एडिटर पे, ठीक है, फिर उसमें हेडर पे, अबाउट हेडर शायद एक ऑप्शन है। ठीक है सर, इनको हर पेज पे ये स्लाइडर नहीं चाहिए। मतलब वेबसाइट पे चाहिए ना? नहीं सर, इनको हर पेज पे नहीं चाहिए, इनको एक होम पेज के ऊपर स्लाइडर चाहिए। विश्वरंजन जी हर पेज पे स्लाइडर दिखाना चाहते हैं? नहीं सर, जैसे कि एक पेज बन गया ना सर, वो पेज के ऊपर में एक इमेज एक मेरा ही पेज क्वेश्चन ये है कि आप क्या चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट में जितने भी पेजेस हो उन सारे पेजेस में आपका ये स्लाइड शो चलता रहे ऊपर?
नहीं नहीं सर ऐसा। मैं नहीं समझ रहा हूँ सर, मेरा जो पुराना वाला है वो छोटे 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 चल रहा है, जी छोटा छोटा इमेज चल रहा है। मैं ये नहीं चाहता हूँ छोटा इमेज चले, मैं चाहता हूँ बड़ा सा इमेज एक ही बार चले, उसके बाद और एक बड़ा सा इमेज जाए, उसके बाद और एक बड़ा सा इमेज, छोटा इमेज नहीं चलना है। विश्वरंजन जी, क्या आप चाहते हैं कि आपका ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपके सारे पेजेस पे इंप्लीमेंट हो? जी सर। ओके ठीक है, चलिए। मतलब आप ये चाह रहे हैं कि सर ये जो डिजाइन है, जिस तरीके से ये जो डिजाइन आपने डाला है यहाँ पर, मान लीजिए ये आपके किसी भी पेज पे मैं जाऊं, कोई भी कंटेंट पे जाऊं, जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ किसी पेज पे, कोई आपने कंटेंट अगर डाला हो, तो आप अबाउट पेज पे भी वही दिखाना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट पे भी वही स्लाइडर दिखाना चाहते हैं सर? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, मैं सोच रहा सर मेरा जो होम पेज रहेगा सर जी इसमें। सिर्फ होम पेज पे ना सर? जी सर, जी सर, जी ओके सर। ठीक है। आकाश जी, तो हेडर वाला कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा क्योंकि वो हर पेज पे डाल देगा, ठीक है आकाश जी? अच्छा सर। ओके सर वो भी बता दीजिए ऐसे सर। सर, वो टॉपिक अभी आया नहीं आकाश जी। चलिए सो सर और एक चीज़, ये जो न्यू स्लाइड है, टेस्ट स्लाइड है, मैं सेव किया हूँ जी लेकिन दिख नहीं रहा था मेरे को। मैं सर, तीन कोई चार बार बात नहीं, अभी देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं। यहाँ पे हमने देख लिया सर, इसको कॉपी कर लिया, ये हमने कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद हम चलते हैं आपके किसी न्यू पेज के ऊपर। यहीं आ जाते हैं, इसी पेज पे एडिट कर देते हैं। हाँ सर, यही पेज में करें। यहाँ इस सेक्शन पे आ जाते हैं सर। शॉर्ट कोड यहाँ पे डाला, इस शॉर्ट कोड को यहाँ पेस्ट किया एंड अपडेट कर दिया, एंड ये आपकी वेबसाइट कैसी दिखती है इसको देख लेते हैं सर। सर यही चाह रहे थे आप? जी सर, राइट। हो गया सर, आ गया? ओके सर। सर एक्चुअली मैं स्लाइडर डाल रहा था, इससे नहीं आ रहा था, शॉर्ट कोड डालना चाहिए था, सॉरी। ओके बिल्कुल। क्लियर है सर? जी सर, जी सर, राइट सर। चलिए बहुत बढ़िया। कोई और क्वेश्चन सर? नहीं सर। यस सर, चलिए मेरा है। युवराज जी बताइए, स्क्रीन शेयर करें सर। हाँ सर। सर ये मेरा वेबसाइट है। अभी मुझे ब्लैंक स्क्रीन दिख रही है सर। जी सर ये मैंने मैप डाला है अपने वेबसाइट पे जी एट द एंड। जी तो इसे मुझे पैडिंग देना है। ठीक है, मैप को? हाँ, मैप को। ठीक सर है। जैसे ये, सर देखिए ये फुल विड्थ है, ये बड़ा दिख रहा है ना, जैसे वेबसाइट पे मैप तो छोटा ही होना चाहिए, सिंपल। तो मुझे इसे सर छोटा ऐसा करना नहीं है। है, मैप छोटा होना चाहिए। जो मैप आप दिखा रहे हैं मेरे हिसाब से डिजाइनिंग स्टफ में ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आप अपनी रिक्वायरमेंट बताइए सर, आपको क्या सर चाहिए? मुझे इसको मैप को थोड़ा स्पेसिंग देना है फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट, पैडिंग देना है कोई बात ताकि नहीं, ये थोड़ा छोटा दिखे। कोई पर बात मैं जब इसे पैडिंग देता हूँ सर, नहीं। जी तो जब मैं मोबाइल व्यू में जाता हूँ तो ये बहुत छोटा दिखने लगता है। सर, वो इसलिए दिखता है कि पैडिंग तो दोनों जगह काम करेगी ना। ओके। तो आप इसमें यहाँ पे यहाँ सर, पे यहाँ सर पे कम दिख रहा है। कोई बात नहीं, ओके। यहाँ लेकिन पे हम चलते हैं। मोबाइल व्यू में वो बहुत ज़्यादा हो जाता है पैडिंग। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हो सकता है आपको यहाँ पे मिले इन चीज़ों पे। ओके मोबाइल पे चलते हैं। सर, अभी तो मैंने इसको चेंज किया है तो ये ऐसा ही दिख रहा है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, इसका जो पैडिंग है इसमें ज़्यादा है मोबाइल व्यू में, ठीक है, और कंपैरेटिवली डेस्कटॉप व्यू में पैडिंग कम दिखता है। कोई बात नहीं, इसका सर जुगाड़ हमारे पास है बिल्कुल। ये हर चीज़ एलिमेंटर के थ्रू करेंगे वो भी मज़ेदार है, और कुछ चीज़ें अपनी मर्जी से करेंगे उसमें भी मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पे चलते हैं। गूगल मैप एम्बेड वेबसाइट पे ओके।
और यहाँ पर हम एक embedmap.net वेबसाइट पे चलते हैं। चलिए यहाँ पर सर अपनी लोकेशन डालिए, एंटर कीजिए। यस सर। देखिएगा कितनी मजेदार तरीके से इसको मैं काम करूंगा और कैसे ये काम होगा अभी इम्प्लीमेंट। सुब्रत जी, इनका इशू समझ आया? इनका इशू है कि इनका जो ब्राउजर है वो साइज छोटा होता है तो मैप भी छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्लियरिटी नहीं आ पा रही है मैप में। हाँ सर। तो अभी देखिए हम उसको कैसे ठीक करते हैं। बस एंटर कर दीजिए सर, उतने में आ जाएगा वो। यस सर। यही है सर? यस सर। चलिए सर आगे मैं कर देता हूँ, क्लिक नहीं करें सर प्लीज। ओके सर। ओके सर। सो यहाँ पर देखिए ये जो कोड है इसको कॉपी करने का है और इस कोड को एक नोटपैड में ओपन कर लेते हैं हम, या मैं डायरेक्टली वर्डप्रेस में चल देता हूँ, वहीं से देख लेते हैं सर। और देखिएगा इसको कैसे ठीक करना है। अभी आप लोगों को HTML का पूरा ज्ञान है, देखते हैं कितना याद है। तो मैं क्या करूंगा सर, इस एलिमेंट को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है सर? ओके सर। मैं इस एलिमेंट को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। हाँ। और इसके बाद ये एक सेक्शन है, यहाँ पर मैं प्लस ले लेता हूँ और यहाँ से मैं प्लस लेने के बाद एक सेक्शन ले लूंगा कुछ इस तरीके से। यस सर। और इस सेक्शन में आने के बाद ये प्लस पे क्लिक करता हूँ, ये प्लस पे क्लिक किया मैंने और यहाँ सर्च किया मैंने HTML। ओके सर। ये HTML या कस्टम HTML दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हैं, हम HTML ले लेते हैं। ओके। इस तरीके से यहाँ डाल दिया और डालने के बाद यहाँ पे मैं आई कैन राइट माई HTML कोड, ये मैंने कोड अपडेट कर दिया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर मैं सबसे पहले चलता हूँ ऊपर और यहाँ देखिए वृत्त, ये दिख रहा है आपको वृत्त लिखा हुआ है? यस सर। ध्यान से देखिए, इस वृत्त को मैं क्या करता हूँ, मैं कर देता हूँ वृत्त इज इक्वल टू 100%। 100%। यस सर। रिस्पॉन्सिव। इसके साथ साथ आपको और 2-3 चीजों पे काम करना है। नीचे चलते जाइए, आपको और भी वृत्त यहाँ पे दिखेंगी। ओके। ये देखिए पिक्सल्स लिखा हुआ है। यस सर। इसको करना है, ये हटाना है। कोड को बड़े ध्यान से पढ़िए और इसको मैं 100% वृत्त पे ले आता हूँ। और नीचे चलते हैं सर, कुछ और जरूर लिखा होगा। ये देखिए यहाँ पे भी 600 लिखा हुआ है पिक्सल्स। सबको क्लियर हो रहा है ये? बिल्कुल सर। चलिए, और ये कोड इंप्लीमेंट हमने कर लिया और करने के बाद ये देखिए इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, अब इसमें साथ में नीचे शायद इन्होंने कुछ ऐड वैड का अपना कुछ डाला होगा, आई डोंट नो, लेकिन उस कोड से आप एक काम कीजिएगा, आई फ्रेम यहाँ से इस डिव को उठाइए और आई फ्रेम तक आपको कॉपी करना है। चलिए इतना ही काफी है। अब इसको एक काम करते हैं, अपडेट कर देते हैं और हम इसको मोबाइल डिवाइस पे भी देख लेते हैं सर, क्योंकि मैंने इसका जो रिस्पॉन्सिव स्ट्रक्चर है वो 100% वृत्त डाला है, तो मोबाइल पे भी मुझे लगता है बिल्कुल ठीक होना चाहिए। क्लियर है सर? यस सर। इशू रिजॉल्व? सर अब डेस्कटॉप पे जाइए सर। चलिए अब डेस्कटॉप पे चलते हैं। सर अब मुझे यही जो इमेज है, जैसे ये मैप है, इसको मुझे छोटा करना है। इस मैप को छोटा करना है? हाँ सर। सर तो इसके लिए एक काम कीजिए ना, इसके लिए आप जब यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे और एक नया सेक्शन बनाएंगे, तो मैप को अगर छोटा करना है तो 2 सेक्शन में ले लीजिए इसको। ओके। ठीक है सर? हाँ सर, लेकिन मुझे फिर वो सेंटर, वो जो सेक्शन है वो सेंटर में चाहिए। सर तो एक काम कीजिए, इसके लिए और भी अच्छा तरीका है। इसके लिए आप सेक्शन यहाँ से लीजिए और यहाँ पे 3 सेक्शन ले लीजिए, साइड के दोनों सेक्शन को छोड़ दीजिए। ओके ओके सर। सेंटर वाले सेक्शन पे आ जाइए। समझ गया सर। क्लियर है सर? यस सर। यस सर। चलिए, और कोई क्वेश्चन सर? नो सर। नो सर। चलिए सुब्रत जी, कोई क्वेश्चन? हाँ सर। जी, आपके स्क्रीन को शेयर करें और मैं अपने स्क्रीन पे करूं? हाँ, मेरे स्क्रीन को शेयर कर। चलिए सर, स्क्रीन शेयर ऑफ कर सकते हैं युवराज जी आप? यस सर। जी बताइए। दिख रहा है सर? हाँ। नहीं तो
एक तो है कि ये वाला तो मैंने चेंज बहुत कर बढ़िया, दिया। वेरी गुड सर। आई एम लाइकिंग द कलर कॉम्बिनेशंस, बट ये येलो है ना थोड़ा सा, मतलब ये बहुत Right. अच्छा लग रहा है, वेरी नीट एंड क्लीन, वेरी नीट एंड क्लीन। मैं जस्ट सुब्रत जी मैं अपने पॉइंट जरूर बता दूं आपको, सो दैट यू हाँ, कैन डू ऑन योर डिजाइनिंग पार्ट। हाँ, यहाँ पे सर थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा जो हमें इम्प्रूव करना है, वो जो येलो है ना, उस येलो को थोड़ा सा आप मतलब ब्लैकिश शेड में ना ले जाके, मतलब थोड़ा Okay. सा मैं ये कह रहा हूं कि मुझे इस स्क्रीन के ऊपर येलो बहुत ज्यादा आई में फील कर रहा है, ओके उसको थोड़ा डल कर दीजिए। ओके ठीक है, मैं थोड़ा करके दिखाता हूं। मैं जरूर आपके क्वेश्चन पे बात करूंगा, बट जो चीज मुझे समझ में आ रही है, ये मेरा एस्पेक्ट है सर, आपका कुछ और हो सकता है। नो नो इट्स ओके, या दे गॉट इट। सो अप्रूव कर दीजिए सर एक बार। ओके, मैं आपको लाइव अभी करके दिखा देता हूं, एंड वी कैन डेफिनेटली वर्क ऑन दिस लेटर। sorry. देख रहे हैं अभी अभी क्या हो रहा है, ये अभी हाँ ये आई में चुभ नहीं रहा। करेक्ट, राइट राइट। मतलब इससे क्या हो रहा है, इससे है ना ये आईज में जो आपका डिसेंसी थी ना वेबसाइट की, वो डिसेंसी खत्म हो जा रही है। यहाँ पर देखिए, इस पैटर्न में देखिए, यहाँ देखिए चुभ नहीं रही है। राइट राइट, क्लियर है? ठीक है। अगर मतलब इसी तरीके से थोड़ा सा इसको आपको इंक्रीज डिक्रीज करना है। ठीक है, चलिए got it। अब अपने सर, क्वेश्चन पे आ जाइए सर। क्वेश्चन ये था, जैसे सीखने के लिए मैं बोल रहा था कि जैसे इसके पीछे मतलब मैंने पिक्सल से वो डाउनलोड किया था, वीडियो डाउनलोड किया। अभी अगर मुझे वीडियो को इस पे दिखाना है, ठीक है, तो ये क्या मुझे पहले YouTube में जाके, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे ऑप्शन मिलता नहीं है, यहाँ पे मैं वीडियो का अगर ऑप्शन डालता हूँ तो इसके पीछे मतलब बैकग्राउंड पे वो YouTube का ही मतलब वो दिखाता है कि आप वो डालो। मतलब अगर मैं स्टाइल पे जाके इसमें डालता हूँ, वीडियो में अगर जाता हूँ, तो यहाँ पे वो YouTube का ही लिंक दिखाता है। तो मुझे वो सारे इमेजेस पहले YouTube में डाउनलोड करना है और उसके बाद सर आपको वो वीडियो YouTube पे अपलोड करनी पड़ेगी और फिर YouTube का यहाँ पे लिंक दे देना होगा। अच्छा ओके, ठीक है, आपने ट्राई किया किसी YouTube वीडियो के साथ? नहीं अभी तो लाइव ट्राई करें सर, ट्राई करें सर, अभी करें। ठीक है। एक नया टैब ओपन कर लीजिए, YouTube पे जाइए, कुछ भी ले लीजिए, कार्टून भी चलेगा सर अभी के लिए। राइट सर, इसको कुछ नहीं करना है, इसको ऊपर जो लिंक आपको दिया हुआ है ना जी, बिल्कुल उसको क्लिक कर दीजिए, ऊपर वाले लिंक को सर, ऊपर वाले लिंक को, कोई बात नहीं, ऊपर वाले लिंक को क्लिक कर दीजिए जो हेडर में दिया हुआ है एड्रेस बार में। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, उसको क्लिक कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए एंड पेस्ट इन द एलिमेंटर विंडो। लेके जाइए सर एलिमेंटर विंडो में, वहां पे जाके पेस्ट कीजिए वीडियो लिंक के ऊपर। क्लियर है सर? ठीक है, समझ गया। मैं डायरेक्टली वीडियो अपलोड करने का सोच रहा था। ठीक है, ओके। कॉन्सेप्ट क्लियर है सर अभी? यस यस, दिस इज डन। और कोई क्वेश्चन? यस, दूसरा मैं पूछ रहा था सर, ये काफी सारा मैं वेबसाइट जब देख रहा हूँ, इसमें ये वाला एक चीज होती है फीचर, विच इज जैसे ये फोटो स्टॉप हो रखा है और ये स्क्रीन थोड़े सा आगे पीछे मूव होती है,
लाइक इवन ये वाले भी मैं भी जब जाता हूँ, जैसे ये मैं ऊपर ले रहा हूँ तो ये चीज उससे मतलब पीछे वाला थोड़ा सा कम मूव होता है, ऊपर वाला मूव होता है, ये है क्या चीज? सर इसको पैरालेक्स इफेक्ट कहते हैं। पैरालिक इफेक्ट? पैरालेक्स, पैरालेक्स, पैरालिक, पैरालेक्स, इसको पैरालेक्स इफेक्ट कहते हैं। ये ओके। रियल टाइम कोड से आ सकता है और आपको इसके लिए थीम यूज करनी पड़ेगी सुब्रतो। अगर आपको कोड की नॉलेज है तो आप इसको यूज कर सकते हो, बट अगर आपको कोई ऐसी थीम मिल रही है जिसके अंदर ये इफेक्ट है तो यू कैन यूज दैट इन वर्डप्रेस। बट अगर आप इसको रियल टाइम अपनी वेबसाइट के अंदर जहां पे ये थीम अवेलेबल, जो आपकी थीम आप यूज कर रहे हो या जो बना रहे हो, उसमें अगर ये इफेक्ट नहीं अवेलेबल है तो आपको क्या करना है, आपको उतना ही यूज कर पाएंगे जितना आपको वर्डप्रेस या एलिमेंटर दे रहा है। इसको सीखने के लिए अगर इस पे थोड़ा और रिसर्च आपको करना है, यस वी कैन यूज पैरालेक्स इफेक्ट विद एलिमेंटर और एनी ऑफ द बिल्डर्स। तो आप YouTube पे जाइए और YouTube पे सिंपल सर्च कीजिए हाउ टू डिजाइन पैरालेक्स इफेक्ट विद एलिमेंटर। ठीक है, इसकी कोई प्लगइन्स नहीं है मतलब इस तरह? इसका कोई प्लगइन नहीं है। अगर प्लगइन यूज भी करेंगे तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, प्लगइन होगा जरूरी। वर्डप्रेस रिसर्च हो चुका है कि प्लगइन होगा, लेकिन सुब्रतो जितने ज्यादा प्लगइन यूज करेंगे वेबसाइट उतनी खराब होती रहेगी। ठीक है, समझ गया। ठीक है, और किसी के अनवांटेड प्लगइन यूज करोगे बिना बात के, कोई इन्फेक्शन आ जाएगा, दिक्कत होगी। ठीक है, ओके। और कोई क्वेश्चन में दिखा रहा है? जी आकाश जी, ये सर W3 स्कूल जो वेबसाइट है इसमें दिखा रहा है ये। हाँ तो उसको रिसर्च कीजिए सर। और मुझे लगता है सुब्रतो इस पे थोड़ा सा अगर आपको समझना है तो आई विल सजेस्ट यू कि किसी प्लगइन पे ना जाके इसको आप जो एलिमेंटर यूज कर रहे हैं उसी पे कैसे काम करना है यूट्यूब पे सर्च कीजिए सर, आधा घंटा इन्वेस्ट कीजिए, आपको मिल जाएगा। अगर फिर भी ना मिले, रीच बैक टू मी, सेंड मी अ व्हाट्सएप मैसेज, आई विल ट्राई टू फाइंड दैट वीडियो एंड सेंड इट टू यू। ठीक है सर, ओके। ठीक है, और मुझे लगता है जो डीवी हम यूज करेंगे, डीवी के अंदर जितनी भी थीम्स आपको मिलेंगी उसमें सारा ये इफेक्ट होगा ही होगा। ओके, ओके। और कोई क्वेश्चन सर? दूसरा है सर, एक चीज था, जैसे मैं जैसे डी मंत्रा का वेबसाइट पे देख रहा था, वो चीज समझ नहीं आया मुझे। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी कैरियर पे क्लिक कर रहा हूँ ना, तो वो बेसिकली मुझे दूसरा पेज पे ना ले जाके वो उसी पेज की लैंडिंग पेज पे, कैरियर पे, वहां पे मुझे लैंड करा देता है। जी। तो ये कनेक्शन क्या होता है ये? सर इसको हम कहते हैं इनर पेज मूवमेंट, और इस टाइप की थीम को हम कहते हैं वन पेज थीम। ओके, इनर पेज मूवमेंट। इनर पेज मूवमेंट कॉन्सेप्ट वही है, AHREF वाला कॉन्सेप्ट है। लेकिन इसके लिए हम कुछ चीजें कैसे करते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूं। मैं आपकी वेबसाइट के अंदर चलता हूं और इसके लिए हमें एक्चुअली वर्डप्रेस पे जो डिफॉल्ट बना हुआ है उस पे काम करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपके इस सेक्शन पे जाता हूं, ये वाला सेक्शन है, ठीक है, हु वी आर वाला, ये वाला सेक्शन है। मैं इस सेक्शन के एलिमेंट्स पे जाता हूं और मैं यहां एक बार चेक कर लेता हूं मुझे अगर वो ऑप्शन मिल जाए तो। एडवांस पे हम चलते हैं, नहीं सर, ये एलिमेंटर ने प्रो वर्जन में डाला हुआ है। ओके। तो ये आपको जब डिवी में बताऊंगा तो डिवी में आप ये यूज कर सकते हैं। ओके। पीसेस आईडी, ऐड योर कस्टम आईडी। चलिए यहाँ मैं ट्राई कर सकता हूँ सर, एक मिनट। सर जैसे आपने बताया कि हम आगे डीवी यूज करेंगे जी, तो सर जैसे हमने अभी जो वेबसाइट बनाई है, जो सारे कंटेंट डाले हैं जी, तो वैसे हम एलिमेंटर से डीवी में स्विच करेंगे? नहीं तो सर स्विच नहीं कर सकते आप, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि एलिमेंटर एक अलग बिल्डर है। अगर आप नॉर्मल वर्डप्रेस थीम यूज कर रहे होते तो आप एक वर्डप्रेस थीम से दूसरे वर्डप्रेस थीम स्विच कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका जो बिल्डर है वो कॉमन होना जरूरी है। ओके। तो सर हम जब डीवी यूज करेंगे तो हमें जो एलिमेंटर प्लगइन है उसे डिलीट करना होगा? सर अगर दोनों प्लगइन एक जगह इंस्टॉल रहेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दोनों अलग अलग पेजेस बना सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि बिना बात के क्यों रखना सर उसको। अभी तो सिर्फ एक्सपीरियंस लीजिए ना कौन सा बेटर है, उसके बाद खुद ही डिसाइड कर लीजिएगा। So, Subrata, I'm just taking a try right now. I'm not sure whether it will work or not. I'm just taking a try. ठीक है। मैंने इसको who कर दिया and then
व्हाट आई डू, मैं यहाँ पे एक बटन बना लेता हूँ. लेट्स सपोज यहाँ पे ये डू वी हैव अ प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन है. ये है, हम इसके ऊपर चलते हैं. इट्स अ बटन. हाँ, इट्स अ बटन. ठीक है, ये रहा लिंक. एंड व्हाट आई डू, hashtag who. Okay, an update. ओके. आ गया सर? लॉजिक क्लियर हुआ? ओके. मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया सर. ये कॉन्सेप्ट है आईडी का. मैंने कुछ भी नहीं किया है सर. मैंने जिस भी सेक्शन को मुझे क्लिक पे लेके आना है, जिस भी सेक्शन को मुझे क्लिक पे लेके आना है, जैसे मैंने इस वाले सेक्शन को क्लिक पे लेके आना था, तो मतलब आप क्या करेंगे, आप एक ही पेज के अंदर सुब्रतो अलग अलग सेक्शन बना लेंगे. ओके. ठीक है, एक ही पेज के अंदर अलग अलग सेक्शन बना लिए और हर सेक्शन का बॉक्स इसी तरीके से बना हुआ होगा. और आप उसके सेटिंग पे क्लिक करेंगे और वहां पर आप एडवांस में जाएंगे. जैसे ये हु वी आर वाला है, यहाँ इस सेक्शन को हमने क्लिक किया और एडवांस में जाने के बाद यहाँ पर आपको CSS आईडी दिखेगी एक. इसको इस आईडी को एक नाम दे दीजिएगा, कोई भी नाम. ओके. है ना, एनी नेम. और इसको लिंक करने का तरीका है हैशटैग, जो भी ये आईडी आपने दी है इसको हम बोलेंगे आईडी. अब मान लीजिए मैं चाहता हूं कि मेरे इस बटन के ऊपर जब मैं कोई क्लिक करे तो वो पहुंच जाए उधर नीचे उस सेक्शन पे, हु वाले सेक्शन पे. ठीक है, उस सेक्शन का नाम आपने हु दे दिया. तो अभी इस बटन के ऊपर मैं गया, एडिट पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ जो लिंकिंग आएगी मेरे सामने, कंटेंट के ऊपर चलते हैं एंड लिंकिंग के ऊपर चलते हैं. ये देखिए जो लिंकिंग है, मैंने हैशटैग हु कर दिया. क्लियर है? राइट. तो इससे क्या हुआ, जैसे कोई इस पे क्लिक कर रहा है वो ढूंढेगा एलिमेंट की यहाँ पर इस पूरे पेज के ऊपर हु कहाँ पे है. ओके. और वो हु वाले सेक्शन पे आपको स्क्रॉल कर देगा. ओके. दैट मीन्स अगर मुझे, आप मानिए कि मुझे अगर ऊपर यहाँ पे मेनू पे डालना है तो एक्चुअली वो पेजेस नहीं होगा. इट्स अ डमी काइंड ऑफ ए, यू कैन से बटन, जो मतलब दूसरे पेज पे मतलब वो एक्चुअली बटन है और उसी के आगे ये लिंक लगा हुआ. ये जो आपको दिख रहा है ना, सैंपल पेज, होम, हाँ, इसी तरीके का टेक्स्ट बना सकते हैं. जब आप मेन्यू के अंदर जाएंगे तो एक ऑप्शन आता है कस्टम लिंक्स. उस कस्टम लिंक में अपना टेक्स्ट डालिए और जो आपका लिंक है उसकी जगह हैश टू डाल दीजिए. समझ गया. इजी, क्लियर है? यस. और जी बहुत टाइम हो गया, बट एक छोटा सा क्वेश्चन था. चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन? सर एक छोटा सा चीज में बताइए सर. उस दिन ये बात हुआ था कि हमें ये दोनों पार्ट को साथ में लिखना है. ठीक है, तो जो आप लोग बता रहे थे कि क्योंकि बिकॉज ऑफ मोबाइल में जब आएगा तो उसी हिसाब से सीरियल वाइज आएगा. जी जी जी. मेरी एक प्रॉब्लम हो रही है कि जैसे ये दोनों चीज को मुझे अगर कोई एक कलर से जोड़ना है, अभी बेसिकली क्या होता है कि ये एक बड़ा विंडो के अंदर ये दो छोटा विंडो बन गया और ये एक डॉटेड वाले चीजों से बाउंड तो हो गया, बट ये दोनों चीजों को मुझे एक कलर देके उसको एकदम अलग कर देना है. तो ऐसा कुछ होता है मतलब? हाँ सर, आप कलर का लिंक कॉपी कर सकते हैं. कलर दे सकते हैं आप. जो ये जो सेक्शन है ना, जैसे आप चाहते हैं इसका ये जो विजन वाला पार्ट है, ये जो विजन वाला पार्ट है, ये और ये दो सेक्शन है ना. या तो मैं ये वाला विजन को इसी के ऊपर लिख दूं? कोई बात नहीं सर, मैं समझा देता हूँ. ये देखिए, ये पार्ट आप देख रहे हैं विजन, ये वाला. इस पार्ट का एडवांस पे आप जाएंगे तो यहाँ के एडवांस या बैकग्राउंड, जहां पे भी आपको इसका बैकग्राउंड दिख रहा है, ये रहा बैकग्राउंड. ये बैकग्राउंड पे अगर जाते हैं, टेस्ट कर लेते हैं. टेस्ट करना बहुत जरूरी है.
और यहाँ पे चलते हैं हम, यहाँ इसको एक कलर दे देते हैं एग्जाम्पल के लिए। यहाँ पे हम इसको व्हाइट कलर दे देते हैं। ठीक है, हमने इसको कलर दे दिया है। और ये जो विजन वाला पार्ट है, इस विजन वाले पार्ट के एडिटिंग मोड में चलते हैं और इस विजन वाले पार्ट को एडवांस पे चलते हैं और इसके बैकग्राउंड पे चलते हैं। ये कलर ये मतलब अभी अच्छा नहीं बिल्कुल भी लग रहा है, तो इसको आप डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ चलते हैं एंड लेट्स गिव इट अ कलर। क्लियर है? और इसमें क्या है, ये जो बीच में गैपिंग आपको दिख रही है, इसको दूर करने के लिए इस एलिमेंट को हल्का सा आप ऊपर कर सकते हैं, मार्जिन देके। हाँ नहीं, वो तो कर देंगे। मतलब मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ। मैं जैसा बोल रहा था कि जैसे मैं आपका वेबसाइट में फॉलो करता हूँ, मैं अगर डी मंत्रा को फॉलो करता हूँ, मतलब मैं ये समझने चाह रहा था कि ये चीज हो कैसा रहा है जो डी मंत्रा। ये तो देखिए सर, ये बिल्कुल प्योर HTML में कोडेड है। ओके, तो वो भी समझना चाह रहा हूँ कि ये चीज बन मतलब आप इस डिजाइन को फॉलो कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट एबल टू रेप्लिकेट इट कंप्लीटली। नहीं समझ गया मैं फंक्शन समझना चाह रहा था। जैसे अगर वर्ड अभी जब हम एलिमेंटर में बना रहे हैं तो इसमें क्या बना रहे हैं, पहले एक हम ये 3 सेक्शन लेते हैं हम, ठीक है। 3 सेक्शन लेने के बाद तो इस पे ये आ रहा था कि मतलब मैं बोल रहा था उसमें तो जैसे हमने एक चीज दिया कि मेन हेडिंग दिया और फिर नीचे दिया, तो ये और उसमें एक बार मैं समझना चाह रहा था कि फर्क कैसा है ये तीनों में, या क्या ये चीज वहां पे प्रोड्यूस करा जा सकता है? सर ये कुछ भी नहीं है, ये सिंपल एक बॉक्स ले लिया गया, ठीक है, एक डिजाइन ले लिया गया, ओके, बॉक्स ले लिया गया और ये नेक्स्ट सेक्शन ही, और उसका मार्जिन टॉप पे कर दिया गया और मार्जिन बढ़ा के ऊपर वाला जो सेक्शन था उसके ऊपर ओवरलैप कर दिया गया। क्लियर है सर? अभी मतलब ये जो फोटोग्राफ ली गई एक सेक्शन में और उसके नीचे एक दूसरा सेक्शन बनाया गया, उस सेक्शन में 3 बॉक्स बनाए गए। क्लियर है? हाँ। और बॉक्स बनाने के बाद अभी मैंने आपको ये ऑप्शन नहीं बताया कि छोटा सा एलिमेंट कहाँ से आ रहा है। ये 3 बॉक्स बनाएगा और उस बॉक्स का टॉप मार्जिन करते करते ऊपर ले गए, ऊपर वाले सेक्शन पे। अभी क्लियर है? बेसिकली आप यही बोल रहे हो कि इसमें एक ही बॉक्स के अंदर, मतलब ऐसा कुछ अगर करना है तो ऐसे मुझे अगर विजन लिखूं तो वो बॉक्स करके उसको ही 3 अलग अलग बॉक्स को फिर हम हाईलाइट करेंगे। जी बिल्कुल। और उसके बाद उस पूरे सेक्शन को उठा के ऊपर ले जाओ, ऊपर वाले सेक्शन पे ओवरलैप कर दो। हाँ नहीं, वो समझ गया। मैं वो डिजाइन कॉपी नहीं कर रहा था, बट मेरे को जैसे बहुत सारा वेबसाइट पे देखता हूँ कि ऐसे 3 विंडो पैरेलल रहता है और उसमें ये डिस्क्रिप्शन रहता है और वो व्हाइट में रहता है, तो वो मैं क्रिएट नहीं कर पा रहा था। ठीक है, अभी समझ गया। ठीक है, ओके, क्लियर। ओके, मेरे पास अभी सिर्फ 2 से 3 मिनट बचे हैं। आई नीड टू ज्वाइन द अदर मीटिंग एज वेल, बट मैं लास्ट क्वेश्चन जरूर ले सकता हूं। बताइए सर, किसी और का कोई क्वेश्चन? नो सर, डन। और किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर। सर जी बताइए सर। सर मैं ये कह रहा हूँ, मेरे 2-3 क्वेश्चन है, वो कल पूछ सकता हूँ फोन करके आपसे? सर 100% पूछ सकते हैं सर, पैसे आपने भी दिए हैं। सर फिर भी एक बता दीजिए, जैसे जो डोमेन लेते हैं अपने, जी, उस पे हुइज का डाटा मतलब एडिट कर सकते हैं क्या? सर जो डोमेन लेते हैं उस पर होइस का डाटा बिल्कुल एडिट कर सकते हैं। स्टार्टिंग इनिशियल लेवल वीडियोस देखिए, अपने अकाउंट में जाके बिल्कुल एडिट कर सकते हैं, जैसे मेहुल जी ने, कल्पेश जी ने एडिट किया, बिल्कुल कर सकते हैं आप। हिमांशु सर से मैंने बात की, वो बोले सर ये लेते समय केवल। सर आप अपने उस जहां से खरीदा है ना आपने, हाँ, आप उनसे बात कीजिए सर। मैंने किया सर, मैंने डाल दिया अप्रूवल के लिए, बता रहे 24 घंटे में हो जाएगा। सर तो 24 घंटे में फिर हो जाएगा। हिमांशु जी जो बता रहे होंगे वो हिमांशु जी आपको अपने अकाउंट के बेस पे बता रहे होंगे, तो आप जो हुइस डेटा है वो वेरीफाई करेंगे और वो तो अपडेट आप कभी भी कर सकते हैं। आपका अगर डोमेन का नाम है, आप डोमेन के ओनर है, तो कभी भी कर सकते हैं। हाँ सर, मैंने वही तो मतलब ऐसे गोडैडी कस्टमर केयर से बात की। जी जी कर सकते हैं सर आप गोडैडी से, गोडैडी पूरा सपोर्ट करेगा इस चीज पे। हाँ, और उसको मैंने पहले ट्रांसफर किया दूसरे अकाउंट में, फिर मैंने उसको एडिट कर दिया। हाँ हाँ सर, इजी कर सकते हैं आकाश जी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ वही तो सर। और सर ये क्वेश्चन और है जी जैसे सर मैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, ठीक है, जी जैसे मेरे साथ एक साथ 10 आ जाते हैं, 10 कस्टमर वर्डप्रेस के, जी। तो कोई ऐसा पैनल नहीं जिसको मैं एक ही साथ 10 को हैंडल कर सकूं, जैसे मतलब बार बार लॉगिन नहीं करना? पैनल्स हैं,
ऐसे पैनल्स हैं जहां पर आप GoDaddy Pro है। मतलब आप क्या कह रहे हैं कि मतलब एक ही कस्टमर, 10 अलग अलग कस्टमर हैं और आप हाँ वर्डप्रेस अकाउंट को मैनेज कर रहे हैं, दूसरे वर्डप्रेस अकाउंट को मैनेज कर रहे हैं, इस तरीके से? हाँ बिल्कुल, जैसे GoDaddy Pro है एक। जी सर, GoDaddy Pro रीसेलर अकाउंट है। अच्छा सर। रीसेलर अकाउंट के अंदर आप जो वेबसाइट बनाएंगे, वो जो कोड होगा वो GoDaddy के पास ही रहेगा, उसका वेबसाइट बिल्डर यूज करेंगे आप। अच्छा सर। वो कोड आपको नहीं लेने वाला कभी। तो सर कोई है ऐसा टूल वगैरह हम कुछ? सर मैं आपको सजेस्ट भी नहीं करूंगा ऐसा टूल। क्यों कस्टमर को परेशान कर रहे हो सर? एक की वेबसाइट खराब हुई, पूरी सबकी वेबसाइट खराब हो जाएगी। अच्छा। एक के पास अगर मान लो कोई गलत प्लगइन आपने डाल दिया ना, तो जितने उस होस्टिंग पे पड़े होंगे आपके पास उस फोल्डर के अंदर, सबकी वेबसाइट खत्म। अच्छा सर। है ना? तो ये कस्टमर को बेवकूफ बनाने वाला तरीका है सर। कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको सजेस्ट भी नहीं करूंगा आकाश जी। बिल्कुल सर, बहुत। है ना? क्योंकि पैसा तो आप उतना ही चार्ज करने वाले हो कस्टमर से, आपकी इन्वेस्टमेंट भी उतनी ही लगने वाली है। तो बेवकूफ क्यों बनाना है सर? सच्चाई के साथ बिजनेस करें ना। बिल्कुल सर, जैसे मैंने सोचा था कि आपका कोई ऐसा टूल हो जैसे मतलब बार बार लॉगिन वगैरह नहीं करना पड़े। नहीं सर आकाश जी, मैं तो कहूंगा सर, देखिए हर होस्टिंग को अलग अलग रखिए, हर कंट्रोल पैनल को अलग अलग रखिए, तो ज्यादा अच्छा है सर। तो सर ये मतलब सारे पासवर्ड वगैरह होंगे सारे, इतने सारे, तो सब उसको किसी मतलब वर्ड पैड पे उसको कर सकते हैं, एक्सेल वगैरह में? सर आप बिल्कुल कीजिए, 100% कीजिए। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और है। जी ये सर जो पोस्ट होती है, जी इसमें विजिबिलिटी में जाके सर ये पब्लिक है और प्राइवेट है, पासवर्ड प्रोटेक्ट है, मतलब जी इसमें प्राइवेट में करेंगे तो कौन कौन देख सकता है मतलब? सर, प्राइवेट में सिर्फ आप देख सकते हैं। और पासवर्ड वाले में? सर पासवर्ड वाले में जिसको भी आप वो पेज का लिंक देंगे, उसको जो भी पासवर्ड बना के देंगे, वो पासवर्ड डालने के बाद वो पेज खुलेगा। जैसे सर आप हम लोगों को मतलब वो ग्रुप में वीडियो भेजते हो, जी तो सर ये वाली कल करके दिखा देना सर। सर, आप ट्राई कीजिए खुद सर उसको। अच्छा बिल्कुल सर, बिल्कुल। है ना? ट्राई कीजिए सर। टैग का ऑप्शन आ रहा है इसमें नीचे, किसमें सर? इसी में पोस्ट में न्यू ऐड न्यू टैग वगैरह। सर ऐड न्यू टैग आई ऐड, सर मैं समझा नहीं। ऐड न्यू टैग। ऐड न्यू टैग। सर हाँ। अभी टैग तक पहुंचे नहीं है हम। अच्छा अच्छा सर। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल और कोई क्वेश्चन सर? सर, और कोई नहीं होगा तो सर कल बताओ। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर जॉइनिंग द शो। हम कल थैंक यू। दोबारा मिलेंगे जी सुब्रत जी। या थैंक यू। गुड नाइट सर। थैंक यू गाइस। आप लोग चाहें तो आपस में डिस्कशन कर सकते हैं। गुड नाइट एंड जय हिंद।